नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झाणम नमो लोई सव्वसाहुणम ऐसो पंच नमुक्तारो सव्व पव प्रणासनो मंगलानम चे सव्वेसिन परमम हवै मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजे महसाब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनन सा प्रणाम सा संवत्सरी संबंधी बारंबार खमत खामना सा। सभी की सुख सता पूछती हूँ। साहब आपके सुख सता गुरु कृपा ऐसा। आप सबके पर्युषण पर्व बहुत आनंद के साथ बीते होंगे। अच्छा धर्म ध्यान हुआ होगा। पर्युषण पर्व में अपनी आत्मा का अवलोकन भी किया होगा। तो उम्मीद है आप सबका अनुभव अच्छा रहा होगा। इस पर्युषण पर्व में कुछ नया किया होगा। हर बार करते ही हैं लेकिन इस बार कुछ नया किया होगा, कुछ नया अनुभव किया होगा। जी जी अधिक शुद्ध करने का, भाव पूर्ण करने का विवेक रखा। जी नया अनुभव क्या रहा, इतने में हम जो करते हैं उसमें हमारा सुधार क्या रहा, उस पर अपन 5-7 मिनट बात करते हैं। सब अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जी मैंने तो मेरा अनुभव बता दिया। जी मैंने तो मंजू जी मेरा ने अनुभव बताया। उन्होंने जो 10 साल से पोषक को रोक रखा था, नहीं कर रहे थे, इस बार उन्होंने पोषक किया, एकदम शुद्धता से किया और काफी अच्छी धर्म आराधना की। तो खूब खूब अनुमोदना। अब बाकी लोग जो है क्लास में अपनी मैंने क्लास में आपसे पूछा था आंख में दवाई डाल सकते हैं क्या, तो फिर मैंने आंख में दवाई का आगार रख के घर पे ही पोषक करा। तो ओके और हर तरह से सजगता रही पोषक में, तो मेरे को कोई दोष नहीं लगे। ओके सा मतलब हर बार जो करते हैं उसमें नई चीज क्या रही स्पेशली, कि भाई मैंने हर बार तो ये करते ही हैं, इस बार ये नया अनुभव हुआ इन 8 दिनों में। बस सामायिक ज्योति प्रतिक्रमण पोषक करते समय विवेक रहा बिल्कुल किसी प्रकार का जो अतिक्रमण करते समय अत्याचारों का जो दोष, उसका विशेष मिच्छामि दुक्कडम भाव पूर्वक दिया। फिर सामयिक के 32 दोष सामयिक में भी बराबर ध्यान रखा। पोषक करते समय पोषक में भी दोष न लगे, उसे पूरा ध्यान रखा। इस प्रकार सजगता और विवेक अपना पोषक 8 दिन पूरे करे। खूब खूब अनुमोदना साहब, खूब खूब अनुमोदना। जी मैंने तो 99 अतिचार का पूरा चार्ट ही बना लिया। क्या बात है। अच्छा है, मतलब पर्युषण पर्व हमेशा मनाते हैं, लेकिन जहाँ सजगता अपने को चाहिए, विवेक विनय जो चाहिए, यत्ना जो चाहिए, वो आए तब जाके कहीं सार्थकता आती है कि हम कुछ तो हाँ नया जी। किया, कुछ आगे बढ़े। वरना हर बार अपन करते ही है वही सामायिक, वही प्रतिक्रमण, वही स्वाध्याय कर ही रहे हैं, लेकिन नया क्या किया अनुभव वो होता है कि भाई अपन ने इस बार कुछ जो करते हैं उसमें ये अच्छा लाए अपन, और अच्छा बेटर तरीके से कर पाए।
तो अच्छा लगा आप लोगों के अनुभव सुनकर कि कुछ नया हुआ। हाँ जी। जी, इनके प्रतिक्रमण के शब्दार्थ का एकदम विचार आ जाता कि नहीं, स्त्री कथा की जगह पुरुष कथा बोलना है अपने को पढ़ने के समय, या सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का, चौमासी का जो भी बोलना था, जो सब पक्षी का, तो ऐसे मतलब एकदम जी ध्यान आ जाता था। जैसे इच्छामी खमासनों में अपन देवसी रायसी संवत्सरी संबंधी वो बराबर हाँ इतने सालों से जो बोलते ही जा रहे, पर इस बार हाँ, विवेक जी ने ध्यान रखा पूरा। और पूरा ध्यान चौथे आवश्यक में पडिक मुंह, इच्छा में पडिक मुंह बोलना, वो भी पूरा बड़ी ध्यान कमी रखा। हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी मतलब तरह से, मतलब बिल्कुल। सुधार तो करा है, अब फिर धीरे धीरे होता रहेगा, बार बार वो तो मस्तिष्क में आता रहेगा अपने किस जगह ये दोष लग रहा है। हाँ जी जी, एक्यूरेट में समझ अगर अपन लेंगे ना, समझने के बाद उसको करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हाँ, कर नहीं रहे हैं, हमेशा तो रट हम लिया है, कई बार छूट जाता है। कई सालों से वर्ड जो मुंह पे पड़ गए, वो चेंज हाँ, करना बहुत कठिन होता है। एक बार मन में आ जाता है कि अपन गलत कर रहे हैं, पर वो चेंज हाँ, करने में थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन हमेशा लेकिन वो तो अपने इच्छा को। भी शुद्धम बोलते थे। हमेशा तो हम्म इच्छा भी ठामी कम बोलते थे, लेकिन चौथे वाले आवश्यक में पढ़िक में हूँ याद आ जाता था, नहीं इच्छा में पढ़िक में हूँ बोलना है या वो धीरे धीरे हो हाँ, जाएगा, एक्चुअल में जानकारी हो गई ना, अब अपन जब भी करेंगे, चाहे हाँ, देसी कर रहे हैं, पक्की कर रहे हैं, तो अब अपन धीरे हाँ, धीरे करेंगे ना, तो अपने रूटीन में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस जी बार कर कर अपन जो रूटीन में करेंगे, तो अगले पोजीशन तक तो एकदम सीक्वेंस के साथ वो चीज अपने को बिल्कुल क्लिक की रहेगी। और जी। मुख्यतः ये रखी कि अपना रायसी देवसी संबंधी रोज प्रतिक्रमण हो, तो ताकि अपने पापों की आलोचना होती रहे। मैम एक जी जी, क्वेश्चन पूछूं? एक क्वेश्चन, हाँ जैसे सर। अपन दूसरी वंदना होती है ना सिद्धों की, हम्म जिसमें हम्म कर्म, वो उगंते सूर्य वंदना हमारी है, तो जी, उगंते उगंते ही थोड़ी बोलना, वो तो सुबह का बोलेंगे उगंते तो। देखिए ऐसे में क्या है, सबका अलग अलग है, मुझसे अलग अलग बोलते हैं। जैसे इस बार मेरा अच्छा अनुभव रहा कि इस बार मैं स्वाध्याय में गई, फर्स्ट बार। किस अच्छा जगह? अच्छा मैं गई थी छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। अच्छा 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 अच्छा। वहां पर हाँ, स्वाध्याय में जाने का मुझे भी एक अवसर मिला, और 8 दिन अच्छा। बहुत अच्छी धर्म आराधना हुई। स्वयं का अवलोकन करने का एक बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला। आपने क्या पढ़ाया वहाँ पे, क्या करा? मैंने अंतगढ़ सूत्र की वाचनी की थी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने मेरा भी भी बहुत मतलब फर्स्ट टाइम था, मैंने भी पहला करा। अनुभव था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्राकृत भाषा बोलना करना बहुत अच्छी तरह से आ जाता है उसमें। जी, कोशिश की थी, फर्स्ट टाइम था, तो ऐसा नहीं कहूंगा एकदम सीक्वेंस से सब कुछ चला है, लेकिन कोशिश की थी। गुरु भगवंतों का आशीर्वाद रहा, और गुरुजनों के साथ जिनके साथ गई थी उनका बहुत सपोर्ट रहा, हाँ तो काफी अच्छा। मैंने भी मतलब इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो पर्व क्वेश्चन बनाए हैं इतने टाइम में कभी नहीं किए। अच्छा। चाहे सामयिक ले लीजिए, प्रतिक्रमण ले लीजिए, स्वयं की साधना ले लीजिए, और तपस्या में क्या मतलब किया बहुत मैम? अच्छा। तपस्या में क्या तपस्या किया? में विशेष विशेष कुछ नहीं, उठते बैठते क्या? उपवास किए, हाँ पोजीशन के उठते बैठते उपवास किए, 2 कोसे किए, बाकी वहां स्वाध्याय में थे तो संवर तो था ही, संवर तो करना ही होता अच्छा। था। हाँ हाँ, और फिर नहाने का दो, रखा क्या आपने? नहाते थोड़ी नहीं नहीं, थे। वो सब त्याग, हाँ, वो सब त्याग। त्याग। हाँ 8 दिन स्नान का त्याग था, जूते चप्पल त्याग थे, वाहन का त्याग था। हाँ, सही। मतलब हमेशा सोचती थी कि ऐसा करूंगी करूंगी, लेकिन घर में रहते हुए ये सब चीजें होती नहीं है। हाँ, नहीं होता है लेकिन ऐसे। इस बार अवसर मिला, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। जहाँ गए थे वहाँ के श्रावक श्राविका श्री समूह तो बहुत ही स्नेह पूर्वक, मतलब मार दिन निकले पता ही नहीं लगा, इतना बहुत बहुत स्नेह अनुमोदना साहब पूरे आपकी। संग का रहा है। बहुत धर्म, वहाँ तो बहुत बहुत छत्तीसगढ़ में अनुमोदना, साधुवाद है। आपको।
आभार साहब, गुरु कृपा, ऐसा अवसर मिला मुझे और मैंने भी एक कोशिश की कि नहीं अपने मैं आप का अवलोकन करूं। मैं 10 सालों से प्रयत्न कर रही हूँ स्वाध्याय बनने का, पर नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। जी मैं भी, मेरे पास तो लेटर तक आ गए तो भी मैं नहीं गई। मेरे पास भी लेटर लेटर आ तक गए। संजय जी पटवाल जी बहुत बार आग्रह कर रहे हैं कि आप जाओ जाओ, पर नहीं जा पा रही जाओ, हूँ। मेरे अंतराय कर्म का उदय है अभी। फिर भी मेरे को ऐसा ऐसे ऐसा लग रहा है ऐसा कि मेरी सास का चाहिए, ऐसे लग रहा है मेरे गांव हमारे का तो मेरी सास का होना तो मैं जाऊं, बस ऐसा सोच रही हूँ एक बार। नहीं, क्या ऐसा पता नहीं ऐसा ऐसा नहीं सोच के जाऊं। अपन पीछे रह जाएंगे। ऐसा देखिए, हमारे पास और क्या, जो इतने है ना, साल निकल गए, इतने साल निकल गए मेरे। ज्ञान का विषय ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। हाँ वो जितना सही आता है। है, ये जरूरी नहीं हमको बहुत आएगा जब हम जाएंगे, लेकिन जितना आता है उतना अवसर मिल रहा है तो उसको नहीं छोड़ना। मतलब आप लोगों के हिसाब से तो अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, लेकिन भाव थे स्वाध्याय में जाना है। जाकर क्या सिखाना है वो पता नहीं था मुझे, वहां से क्या सीख के आना है वो मुझे पता था। अच्छा, इसके लिए मैं 10 अवसर मिला। सालों से अंतगढ़ सूत्र की वांछनी तक ले ली महाराज साहब से। सब तैयारी रही हम्म, मेरी, पर मेरी अंतराय कर्म आती रही, मैं अभी तक नहीं जा पाई। बिल्कुल सा होता है। मैंने हम्म, तो बस भाव थे मेरे कि मुझे जाना है। इसी बार मैंने भाव बनाए थे कि मुझे जाना है, जिनके साथ जाना है उनको भी कहा कि जब भी जाऊंगी आपके साथ ही चलना है मुझे। बस और यही शायद तो मैं आप सोचती बोल रहे हो रहती अंतराय हूँ, क्रम में, मेरे आपका साथ, मेरे अंतराय क्रम आपका नहीं साथ था। हाँ, मिलेगा, मेरा साथ नहीं मिल रहा है ऐसे। आपका साथ मिल नहीं जाए नहीं, और मैं भी ऐसे सोचती। साथ साथ मिलने का मतलब ये था कि जैसे अगर आप और हम बात कर रहे हैं तो बस मेरी इच्छा थी कि नहीं आप बहुत अच्छे ज्ञानी है, या मतलब मुझे जैसे नेचर्स चाहिए धर्म को लेकर, जो स्ट्रिक्ट पना चाहिए, मुझे वैसा व्यक्ति चाहिए कि मैं 8 दिन जब जाऊं ना तो उसे स्ट्रिक्ट रूप से उसका पालन कर सकूं। तो वैसा हाँ व्यक्ति था। वैसे गुरु भगवान तो क्या सहयोग से गुरुजन मिले, उनको भाई जाना तो है, मुझे बहुत भाव है, अगर अनुकूलता रही तो आपके साथ जाने के भाव है। उनका आशीर्वाद रहा, उन्होंने अपना सानिध्य दिया और मुझे भी अपने साथ लेके गए। तो प्रतिकूलता बहुत थी, क्योंकि बॉम्बे में बहुत तेज बारिश थी जिस समय हमको यहाँ से निकलना था। गाड़ी हमारी 8:30 बजे थी रात को। गाड़ी हाँ। मतलब ऐसे कहूँ कि कैंसिल ही हो गई या थी नहीं। नेक्स्ट डे उसी गाड़ी को चेंज करके सुबह 4 बजे गाड़ी यहाँ से रवाना हुई, 5 बजे। हम्म, मतलब लमसम सोचो कैंसिल ही चल रहा था प्रोग्राम, कि अब है ना संभावना ही नहीं है, क्योंकि पहुंचेंगे जब तक भी लेट हो जाएंगे। पर मैंने जी कहा ना, संकल्प मजबूत हो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही आता है। हाँ तो संकल्प मजबूत था, गुरु कृपा थी। गुरु भगवंतों की तो अनंत अनंत कृपा कहूंगी। कृपा तो गुरु भगवंतों की रहती ही है, पर अनंत अनंत कृपा मुझ पर बरसी कि मुझे भी यह अवसर मिला और बहुत आनंद पूर्वक इन 8 दिनों को बिताया अपनी धर्म साधना के साथ। जी, मैं भी कोशिश करूंगी इसका भी, जैसे पोषद का करी वैसे स्वाध्याय की मैं भी जाने का करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, देखो ये चीज है ना, संकल्प को मजबूत करना। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोशिश कहाँ करते हैं भाई, ये काम अपने से नहीं हो रहा तो अपन कोशिश करते हैं, लेकिन अपन संकल्प करेंगे नहीं इस बार तो परिश्रम पर्व में मेरे को जाना ही है। तो आप देखिए, क्योंकि ये मेरा अभी अभी का लेटेस्ट अनुभव है। इतनी प्रतिकूलताएं थी, चाहे मेरे शारीरिक थी, फैमिली से थी, या मतलब प्राकृतिक थी, लेकिन संकल्प था कि नहीं मुझे जाना है, कैसे भी मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है। और इन सब परिस्थितियों से मतलब अपने आप से अनुकूलता आ गई और मैं वहां पहुंच गई। तो संकल्प को मजबूत करेंगे, हाँ कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन संकल्प मन में बना लेंगे ना कि मजबूत संकल्प है करेंगे, कि इस हाँ। बार मुझे जाना ही है, तो डेफिनेटली सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और जो अपने को लगता है कि अपनी प्रतिकूलता है, अंतराय है, अंतराय को अपन अपने संकल्प से तोड़ सकते हैं। जी जी तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करेंगे। और उम्मीद है देखो, इस बार क्लास में हो, पता है अगली बार नहीं होंगे क्लास में, तो जनवरी की क्लास है, उसके बाद वापस अक्टूबर में आपके प्रिपरेशन रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आने वाले प्रिपरेशन की तैयारी करते हुए आप जाएंगे और उसका अनुभव जरूर शेयर करेंगे। ओके सर। जरूर। सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सर, अब हम आगे चलें। मैम आपने मेरे को इसका आंसर नहीं दिया, किसका? सायकाल या प्रातः घंटे सूत का। हाँ, मैंने कहा कि दोनों ही बोले जाते हैं। मतलब मैंने, हाँ मैं वही बता रही थी कि हम मैं जहाँ गई ना, वहां पर जब बंदा बोलते हैं ना तो दोनों ही बाप बोलते थे।
कि भाई सायकाल वंदना हमारी हो, प्रातःकाल वंदना हमारी। अच्छा, दोनों ही दोनों ही समय दोनों ही बोलते बोले हैं। जाते हैं, मतलब हाँ, राय से किया था जब भी दोनों ही वर्ष बोले थे, और शाम वाले देर से किया था तब भी दोनों ही वर्ष बोले थे। अच्छा 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 जी। बाकी पहले तो देर से करते तो देर से के हिसाब से बोलते थे, राय से करते तो राय से के हाँ हिसाब से बोलती थी, हाँ, अब तक तो ऐसे ही मैं वैसे ही बोलते हैं करती हाँ, आई थी। तभी तो। हाँ, लेकिन इस बार वहां गई थी ना, तब दोनों ही समय प्रतिक्रमण किया, दोनों ही समय दोनों ही वर्ष बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। चलिए सर, अपन 12 अणुव्रत की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो देखिए, 14 नियमों का चिंतन आपने 8 दिनों में किया है, 3 मनोरथ का चिंतन आपने किया है। आप में से बहुतों के 12 व्रत भरे हुए होंगे और बहुतों के नहीं भी होंगे। इन 12 व्रतों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और पूरे पूरे भाव रखेंगे 12 व्रतों को भरने का, कि हम व्रतों को ग्रहण करें, क्योंकि व्रत ग्रहण करेंगे तभी हम व्रतधारी बनेंगे। तो 12 अणुव्रत का पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। पहला अणुव्रत तुलाओ पाणा ई वायाओ वर्मणम त्रस जीव बेंद्रिय तेंद्रिय चवरंदी पंचेंद्रिय जान के पहचान के संकल्प करके में सगे संबंधी स्व शरीर के भीतर पीड़ाकारी अपराधी को छोड़कर निरपराधी को हनने की बुद्धि से हनने का पचकान। जावत जीवाय दुविहम तिविहनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा। ऐसे पहले स्थूल प्राणातिपात विम्म व्रत के पंच अय्यारा पय्याला जानिए व न सामरिय व तमजाते आलोम बंदे वह छह विच्छय आई भारे धात पांड वच्छय जो में दिवसीय अय्यारो कौ तस्मित शामिल पड़ा। तो पहला व्रत देखिए, अपन ने 12 व्रत पढ़े हैं, जिस ज्यादा टफ ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 12 व्रत के जो अतिचार थे तो अतिचार तो वैसे ही हैं, तो उनको हाँ तो ये प्राकृत है, वह हिंदी था, और वही हिंदी प्राकृत का मतलब मीनिंग वही है। तो पहला अणुव्रत स्थूल का मतलब क्या हुआ था, बड़ा, और अणुव्रत यानी छोटा छोटा, सूक्ष्म। छोटा। जी, यानी कि पहले अपन ने स्थूल जो पढ़े वो बड़े रूप में पढ़े थे, जैसे 5 अतिचार अपन ने पढ़े थे कि 5 इतने मोटे मोटे रूप में क्या है। अब इसमें अंदर तक है कि भाई बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की बात यहाँ पर कही गई है, किस तरह के जीवों का अपन कैसी बात करें, अपराधी है, निरपराधी है, सापराधी है, जीवों को क्यों मार रहे हैं और कैसे उनकी हिंसा हो रही है, उसको अपन थोड़ा सा जान लेंगे। तो पहला अणुव्रत हुलाओ पाणा ई वायाओ। पहला अणुव्रत जो छोटे रूप में है, बड़े रूप में भी है, पाणा ई वायो प्राणातिपात विरमणम से निर्वृत होता हूँ। त्रस जीव, जितने भी त्रस जीव है, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय, समझे बताइए कि जीव के 2 प्रकार कौन से हैं? पर्याप्त और अपर्याप्त। नित्रस और स्थावर। अरे जी, स्थावर और त्रस बानर और स्थावर, स्थावर आएंगे। त्रस और स्थावर। जीव स्थावर के 2 हाँ। प्रकार, त्रस और स्थावर। उसमें से स्थावर की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि अपन स्थावर की मर्यादा ही कर सकते हैं, उसको त्याग नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, फिर त्रसजीव में बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये जो जीव है, देखिए एकेंद्रिय जीव तो अपन जानते हैं कितने सूक्ष्म होते हैं, उनको अपन जल्दी देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें से सब चीज अपन यूज करते हैं, पृथ्वी का है, अपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन सब चीजों का अपन मतलब अपना जीवन ही उनके ऊपर निर्भर है। इन चीजों के बिना अपन अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बचता है त्रसजीव जो है, जो बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय है, उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचा सकते हैं। तो जान के पहचान के संकल्प करके, मतलब आप ये जान रहे हो कि बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय ये जीव वो है, उसको जान रहे हो, उसको पहचान रहे हो और संकल्प कर रहे हो। ठीक है, उसमें सगे संबंधी स्व शरीर के लिए, सगे संबंधी जो भी हैं, हमारे जो सगे संबंधी होती है वो स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी और सापराधी को छोड़कर खुद के शरीर के लिए जो पीड़ाकारी है, और जो सापराधी है मतलब जो जिन्होंने अपराध किया है, उनको छोड़कर अगर निरपराधी कोई है तो उसको हनना नहीं, मतलब उसको मारना नहीं। हनने का बचकान यानी कि उसको मारने का बचकान नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम संकल्प कर रहे हैं, जान के पहचान के संकल्प करके सबके संबंधी जो भी हैं, मतलब संकल्प से मारना। अहिंसा अणुव्रत है तो क्या है,
संकल्प किया है, मतलब एक तो संकल्प होता ना कि ये पंचेंद्रिय जीव है, इसको मैं मारूंगा ही मारूंगा, ये संकल्प। और एक अचानक से जाने अनजाने में हमें ध्यान नहीं रहता है, वो हिंसा हो जाती है, तो वो संकल्प वाला विषय नहीं रहता। जावत जीवाय दुविहम तिविहण, फरमाइए सा। जावत जीवाय जीवन पर्यंत दुविहम तिविहणम, दो करण तीन योग से, न करूं न करे, न कर्मी न कार्य, न करूं न कराऊं, मन से वचन से काया से। ऐसे पहले स्थूल प्रणातिपात व्रत के पंचय्यारा पय्याला, मतलब ऐसा जो पहला स्थूल है प्राणों का अतिपात, प्राणातिपात यानी जीव, किसी भी जीव की हिंसा करना, प्राणों का अतिपात करना, पंच से निवृत्त होकर पंचय्यारा, 5 अतिचार है। पय्याला जो प्रधान है, पहला अणव्रत जो आता है वहां पर पय्याला शब्द आता है। अरहंतो महदेव का जो पाठ, हाँ अरिहंतो महदेव का जो पाठ है वहां पर पय्याला शब्द आता है, मतलब पूरे प्रतिक्रमण में 2 बार पय्याला शब्द का यूज किया जाता है। पय्याला जानी अब्बा न समारी अब्बा। एक दंडन समझाते समझ के आलम, पाठ में वही अरिहंतो जी महदेव हो वही गया, दंडन अरिहंतो समझ। महदेव जी। हाँ, तो वही ये 2 ही पाठ है पूरे प्रतिक्रमण में, पहला अणव्रत और अरहंतो महदेव, ये 2 पाठ है जहाँ पर पय्याला शब्द आता है। पय्याला का मतलब होता है प्रधान, यानी कि अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो अहिंसा वाला व्रत है उसको प्रधान क्यों कहा गया? अहिंसा पे सारे व्रत टिके हुए हैं। जी, मतलब अगर एक शब्द में कहें अपन तो कि अहिंसा जो व्रत है ये पहला व्रत है, उसमें 12 के 12 व्रत इंक्लूड है, उसका समावेश उसी के अंदर समझ सकते हैं। बंधे हुए यानी कि रोष बस काड़ा बंधन बांधा हो, वह क्रूरता से मारपीट की हो, क्षय विक्षय शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, आई भारे अधिक भार भरा हो, बदपान वक्षय आहार पानी बंद किया हो। तो ये 5 अतिचार तो आगे पढ़े थे वैसे ही है, अगर इसमें कुछ भी जिज्ञासा हो तो पूछ लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है। ओके आगे चलें। हाँ जी। पहला स्थूल, पहला अणव्रत जो है वो अहिंसा का है, जिसमें वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनको जान के पहचान के संकल्प करके, किसी भी जीव की संकल्प करके, चाहे खुद के लिए कर रहे हैं, सगे संबंधियों के लिए कर रहे हैं, कोई सा अपराधी है कोई निरपराधी है, तो उन सबको देखकर किसी भी जीव की हिंसा करने से पहले करुणा भाव मन में रहे, हिंसा नहीं हो ऐसा भाव रखे, यत्न रखें। दूसरा है सत्य अणव्रत। दूसरा अणव्रत हुलाओ मूसा वायाओ वेरमणम, कन्ना लिए गोवा लिए भूमा लिए नासा वारो कुड़ सखीजे इत्यादि मोटा झूठ बोलने का पचखान। चावल चिवाय दुविहम तिविहणम, न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कैसा। दस एवं दूसरा व्रत वृक्षावत व्रत के पंचय्यारा चाणीवन सामरिया व तमजाते आलुम, सस्य बक्काणी रहस्य बक्काणी सदानंद वे मोसो वे से कुल्ले करने जो में देवसी 11 कौ शामिल मूसा वायाओ यानी झूठ, झूठ झूठ बोला हो। बोलना। जी, झूठ बोलने का पहला था हिंसा वाला, हिंसा नहीं करना, यह है झूठ बोलने पर। विरमणम यानी हटाना या निवृत्त होना। कन्ना लिए, कन्ना लिए यानी कन्या, कन्या और वर आदि मनुष्य जो भी होते हैं उनके संबंधित ये अत्याचार है। जैसे कन्या और वर, जैसे अगर किसी की कन्या होती है, मतलब कहीं किसी का लड़का है किसी की लड़की है, और कि भाई हाँ भाई इनका विवाह होना है, देख रहे हैं, हमसे अगर किसी ने पूछा भाई इनकी लड़की कैसी है, तो अगर जैसे अपने घर में रिश्तेदार है, लड़की कैसी भी हो लेकिन हम क्या करते, नहीं लड़की बहुत अच्छी है, ऐसा है, वो लड़का बहुत पैसा कमाता है, ऐसा है, इस तरह झूठ बोलना, तो ये दूसरा व्रत का दोष लगता है। गोवालिए गाय भैंस आदि पशु संबंधी झूठ बोलना।
बताइए इसको कैसे समझेंगे? पशु के संबंध में झूठ बोलना, जैसे कोई गाय भैंस दूध देने वाली है, अभी अपन बोल देते हैं नहीं ये तो मतलब अच्छा दूध देती है, नहीं देती है, तो उसके लिए झूठ बोलना। हाँ, मतलब अगर जैसे अपने पास गाय है और अपन उसको बेचनी है, तो हम क्या कह रहे हैं, भाई मेरी गाय तो बहुत अच्छा दूध देती है, इतना दूध देती है, मतलब पूरे दिन में इतने लीटर दूध आ जाता है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की उसकी तारीफ करके उसको बेच देते हैं। उसके बाद में सामने वाला जब ले जाएगा, दूध रखेगा 2 दिन, फिर पता पड़ेगा कि ये तो दूध देती नहीं है। तो इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना। फिर है घोमालिया। घोमा यानी भूमि संबंधी। भूमि संबंध। किसी भी प्रकार की भूमि संबंधी हो, मतलब चाहे खेत हो, घर हो, मकान हो, किसी की धरोहर है, तो उसको क्या किया? फरमाइए ऐसा। हाँ, जी भूमि के विषय में क्रय विक्रय करते समय ध्यान रखना कि उसके बारे में झूठ नहीं बोलना। जी, जैसे अपन ने गाय की बात की है, वैसे ही है कि अपन भूमि को खरीदे देवे, जैसे कह दिया कि भाई मेरी ये वाली भूमि बहुत उपजाऊ है, जाऊ है, और इतना किसी को बीघा बेच दे जमीन जबकि है। वो बंजर हो। बीघा तो चलो नापने से जो चीज दिखती है वो तो पता लग जाती है, नहीं, लेकिन जैसे कहा फिर भी कि किसी को ये वाली झूठ जमीन बोल बहुत देते हैं, उपजाऊ है। किसी को झूठी बोल जी। देते हैं, भाई मेरे पास इतनी बीघा जमीन है, वो है, भले हो मत उसके पास। भूमि जी, संबंधी। तो ये भोमाली है। फिर है नासावाहर, यानी धरोहर दबाने के लिए। अब किसी की धरोहर अपन कैसे दबा सकते हैं? किसी की धरोहर कोई रख के जाए ना, अपन झूठ बोल देते हैं कि कहा आपने तो रखी नहीं मेरे पास। जी, मतलब कोई विश्वास करके अपने को अपने अपने घर के कहीं जा रहा है कि भाई घर के पेपर पर है या कहीं के पेपर पर जमीन वगैरह के, तो कहे भाई आपके पास रख लो, आके ले लूं, और वापस आए तो बोले कि कब दिए, मेरे पास तो है ही नहीं। जी तो इस तरह दबाने के भाव रखना कि भाई इसकी वस्तु है लेकिन अपन दबा लेंगे, क्या कर लेगा वो। फिर है कुर्सकी से, यानी कि झूठी साक्षी देना। कैसे देंगे बताएं? किसी के बारे में पता नहीं हो तो झूठ बोल जाना, हाँ मेरे को पता है, ऐसे हाँ कर लेना, झूठ बोलना। हाँ, पता है। और कई बार अपन देखते हैं ना, जैसे सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि भाई केस किया है, अब पता है कि वो उसने जो किया है वो उसने किया ही नहीं है, मतलब जो अपराध उसके ऊपर घोषित किया जा रहा है कि भाई ये अपराध इसने किया, जबकि उसने किया ही नहीं है, अपने को पता है कि उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, गलत बात का सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके विपक्ष में अपन वहां पर बोल के आए कि हाँ नहीं ये काम इसने नहीं किया है। तो ये सारे दोष इसी में लगते हैं। फिर इनमें जो अतिचार लगे हैं वे इस प्रकार है: सस्य बकाणी, रस बकाणी, सदार बंधे, मोसो वैसे कुड़ले करनी। सस्य बकाणी, सहसा किसी के प्रति कुड़ाल दियो। रस बकाणी, एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए कुछ झूठा आरोप लगाया हो। सदार भाई अपनी स्त्री का मन प्रकाशित किया हो, या अपने पर मतलब गुप्त कोई बात है उसको प्रकाशित की हो। मोसा मोसो वैसे, यानी कि झूठा उपदेश दिया हो। कुड़ले करने, झूठा लेख लिखा हो। जी। पर वही ऐसा कोई डाउट है यहाँ पर, क्योंकि इसको अपन ने अच्छे से पहले कर लिया था, 12 व्रत किए थे जब अतिचार, तो अपन ने अच्छे से पढ़े थे। हाँ जी। और फिर भी अगर कुछ भी बस रहेगा तो प्लीज आप पूछ बोलो। वो हिंदी में, इसमें नहीं, सब प्राकृत में आ गया ही है। हाँ, मतलब वो बड़े बाकी हिंदी अर्थ अगर करने जाएंगे तो हाँ, स्थूल वाला ही अर्थ है यहाँ पर। स्कूल का ही है अर्थ, तो इसमें प्राकृत में बता दिया। अनुव्रत, जी, शॉर्ट रूप में अनुव्रत का रूप आ गया इसमें। शॉर्ट वन वर्ड स्थूल में। का, स्थूल का हाँ, अतिचार है यहाँ स्कूल का शॉर्ट रूप आ गया अनुव्रत में। पर। जी, ये, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ओके, क्या? हिंदी अगर आपको दी गई है तो आपको प्राकृत लिखना आ सकता है, और प्राकृत दिया है तो उसका मीनिंग आ सकता है। तो मीनिंग तो आप लोगों को हाँ समझ में आता ही है कि भाई जो बड़ा है उसका हाँ मीनिंग का लिखना है, लेकिन मीनिंग देखकर भी प्राकृत वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। जी चलिए सर, तीसरा अणव्रत हुलाओ, अदीना दानाओ, विरमणम हाथ थान कर गांठ खोलकर ताले पर कुची लगाकर।
मार्ग में चलते हुए को लूटकर, पड़ी हुई किसी के अधिकार की बड़ी वस्तु चोरी की भावना से लेना इत्यादि बड़ा अर्थदान का पचकांड, सगे संबंधी, व्यापार संबंधी तथा बड़ी निर्भ्रमी वस्तु के उपरांत अत्तादान का पचकांड, जावजीवाय दुबिहम तिबिहनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा एवं तीसरा व्रत स्थूल अत्तादान विम्रवृत्ति पंच अय्यारा जानियवा ने सामरियवा तमजाते आलम तेनाड़े टक्कर पाओगे विरतु रचाई कमे कुड़ तुल्लक कुड़ माणे तपड़ी रुक व्यवहारे जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस मिच्छामि दुक्कड़। तीसरा अणुव्रत क्या विषय है? चोरी का पहले था अहिंसा, फिर है सत्य, अभी है आचर्य यानी चोरी। चोरी। सॉरी। तो तीसरा अणुव्रत तुलाओ अधीना दानाओ विरमणम की जो चोरी है उससे निवृत्त होता हूँ। यहाँ किस प्रकार की, देखिए अतिचार बाद में आएंगे लेकिन ऊपर वाले पॉइंट से उसको भी समझने पड़ेंगे क्योंकि अतिचार स्थूल रूप में है जो अपन ने पहले समझ लिए हैं। अब अणुव्रत में और जो आने वाले हैं उसको अपन समझेंगे, सब में है थोड़ा थोड़ा ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो और गहराई तक अपन समझ पाएंगे। खाद खान कर, गांठ खोलकर, ताली पर कुची लगाकर मार्ग में चलते हुए को लूटता है। खाद खान कर यानी मतलब सेम दीवार आगी तोड़कर। जी, फैन लगाकर यानी कि भाई जैसे कोई शॉप है, अब उसके दीवार का एक साइड है कि भाई वहां पता ही नहीं पड़ता कि खड्डा है कि नहीं है, तो वहां पर एक खड्डा कर देना, अंदर आने का रास्ता बना लेना, इस तरह सैंड आदि लगाकर प्रवेश करना। फिर गांठ खोलकर, अभी गांठ वाला सिस्टम है क्या अपने पास? नहीं। बोले सब्जी वाली जैसे सब्जी लाती है उस पोटली में बांध के, तो फिर उसमें से जैसे अपन सब्जी लेते लेते थोड़ी निकाल ली जैसे, तो ये चोरी का आरोप हुआ। अगर बिना पूछे अपन कुछ भी लेंगे, देखिए अपन ने पहले ही पढ़ा है, बिना पूछे अपन किसी की वस्तु, ये तो चलो बाहर की बात होगी, अपन घर में भी अगर जैसे किसी के अधिकार के, जैसे अपने बच्चे हैं, अगर उनका मतलब कंबॉक्स है, उन्होंने पेंसिल उनके लिए, अगर अपन उसकी बिना पूछे लेते हैं तो चोरी का दोष लगता है। हाँ जी। कोई भी चीज हो घर में किसी दूसरे की, कोई दूसरे की चीज लेंगे बिना पूछे ले लेंगे तो चोरी है। जी, उनके अधिकार की वस्तु। अब देखिए अपन तो हाँ लेडीज उनके, है तो पूरा हाँ नहीं घर उनके पूरा घर अधिकार अपने की हाथ से वस्तु, होता है। हाँ, पूरा उनके घर अपने हाथ अधिकार से की होता है तो अपन बहुत वस्तु। बहुत चीजें हैं कि अपन इधर से उठा के उधर रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हाँ। वो नहीं है। जो चीज है कि बिल्कुल नहीं, इनसे बिना पूछे नहीं लेनी है, तो वो चीज है ना यहाँ पर चोरी वाला काउंटेड है। फिर ताले पर कुंची लगाकर, किसी ने आपको, बाजू वालों ने आपको, आप उनके घर की चाबी देके गए कि भाई हम आ रहे हैं, हमारी चाबी यहाँ रहने दो, तब क्या यार कोई है ही नहीं, चलो इनका घर देख लेते हैं एक बार, तो उनके ताले पर कुंची लगाकर उनका गेट खोलकर हम अंदर चले गए। मार्ग में चलते हुए को लूट कर, चोर होते हैं वो क्या हाँ करते हैं, यही बाकी तो करते क्या हैं, करूं? कोई भी है। चलता है उसको लूट लेते हैं। हाँ हाँ आजकल चेनों का हो रहा है ना ज्यादा। सही, मतलब कोई किसी भी प्रकार की अपन कह सकते हैं, चाहे चैन है या कुछ भी है, कोई भी मार्ग में चल रहा है और उसको लूटना चोरी। पड़ी हुई किसी के अधिकार की वस्तु चोरी की भावना से लेना, रास्ते में हम चल रहे हैं, कुछ मिल गया है, हमने उठा लिया और क्या किया, अपनी पॉकेट में रख लिया, चलो यार आज तो ये चीज अपने को मिल गई, तो बोलो क्या करना चाहिए इसमें? अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मीडिया वालों को सामने जमा करवा से देनी बता चाहिए। देना चाहिए कि मेरे को ये चीज मिली मीडिया है। वालों को जमा करा देनी चाहिए भाई, जिसकी हो जो लेने आ जाओ यहाँ पे। हाँ, मीडिया वालों को नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? नहीं हम तो अनाउंसमेंट जमा, वगैरह में किसी जिम्मेदार को व्यक्ति को सौंप दे कि भैया ये जिसकी हो उसके पास पहुंचा दे। ओके, ये किस बेस पर होगा बताइए? आज का टाइम जो हमारा मन 1 मिनट में चेंज हो जाता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपको एक सोने का बिस्किट मिल जाए हम्म। तो क्या करोगे?
या तो पुलिस को बताएंगे ये रास्ते में पड़ा है, उनको सुपुर्द करेंगे, या फिर समाज के किसी व्यक्ति को जिम्मेदार कि भाई जिसका हो उसका आप खोजबीन किसी व्यक्ति करके को तो दे सकते हैं, दे, ये किसी कोशिश मुझे एक व्यक्ति बात को बताओ, तो। मुझे एक बात बताइए, आपके भाव अच्छे हैं, हाँ ठीक है, हाँ आपको पता है कि भाई ये किसी के अधिकार की वस्तु है, अगर मैं रखूं तो बड़ी चोरी लग जाएगी मुझे, तो हाँ आपके भाव ऐसे हैं कि भाई चलो अपन किसी को सौंप देते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, आप किसी को दे रहे हो, उसका मन नहीं बदलेगा, उसकी क्या गारंटी है बताओ। हाँ, हाँ, यही उसकी तो तो कोई ना। गारंटी, या फिर अपन ही तो खोजबीन करके दे बस। जी, अपन खोजबीन कर सकते हैं, अपन पुलिस स्टेशन जाकर, क्योंकि देखो अगर कोई छोटी 10, 20, 50 रुपए होता तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई बड़ी वस्तु होती तो मन भी वहीं फिसलता है। अभी 100, 50 रुपए होंगे तो अपन क्या करेंगे, 100 के 1000 रुपए भी अगर मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं ये तो चोरी है तो क्या करेंगे भाई, अपने को कोई नहीं मिल रहा आसपास में, अपन ने देख लिया, सबसे वहां पूछ लिया, कोई नहीं मिल रहा, जाके अपन दान पेटी में भी उसको डाल सकते हैं। लेकिन दान अगर देते मेरी हैं। बात ये थी कि अगर कोई सोने का बिस्किट आपको मिल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं ये बताइए। या तो फिर दान पेटी में डाल दो, और क्या। या फिर दान पेटी में तो उसकी पहले तो इतना व्यवस्था महंगा, करो ना कि इसका कोई इतना मालिक महंगा मिल देखिए आता जाए। है, इतना देखिए महंगा देखिए आता देखिए है, मुझे एक कोई बात जल्दी नहीं चुकता। देखो सोना इतना मुझे एक महंगा बात आता है। मुझे एक बात बताइए, देखो क्या करेंगे, या अपने भाव क्या चल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हो, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। एक बार ये सोचो, अगर वास्तविकता में अगर ऐसा हो जाए तो हमारा मन क्या कहेगा, वहां जाना। अपन क्या कर सकते हैं वो छोड़ दो, वास्तव में क्या होता है उस पर चर्चा करना है अपन। जी बस तो आस पड़ोस में जहाँ मिलेगा उसके लोगों को पूछ लेंगे, भाई आपका है क्या, किसी का। हाँ, पहले तो मना कौन खोजबीन करेगा बताओ, करनी पड़ेगी ना कि वो किसका मना है। कौन वो करेगा, नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपको एक बिस्किट मिला सोने का, हाँ, ठीक है, आप अगर किसी को बोलोगे भाई सोने का बिस्किट आपको है, तो मना कौन करेगा ये बताओ। मना तो को, पर उसकी पहचान भी तो किस आधार पे की जाएगी वो सब देखना पड़ेगा ना। हाँ, कि भाई अगर अपने भाव साफ है, अपने को पता है चोरी का दोष लग रहा है, इतने से तो अपनी जिंदगी चलने वाली नहीं है, तो अपन उस चीज को संभाल के रखकर पहले उस व्यक्ति को ढूंढेंगे, लेकिन उसकी हाँ पूरी छानबीन की, क्योंकि देखो ऐसी चीजें ना हर कोई दावा करता है। अब हाँ, अगर नहीं नहीं, अपन भाई किसी का सोने का बिस्किट खोया है तो 50 लोग आ जाएंगे, एक सोने का बिस्किट 50 लोगों को कैसे खो सकता है बताओ। सोने का 50 लोग, कान का एक झुमका गिरा तो भाई दूसरा झुमका तू बता दे, इस आधार पे तेरे को दे दिया जाएगा। पर बिस्किट तो थोड़ा हाँ, कठिन हो जाएगा। मैं वही कह रही हूँ कि वो ये भी कहते हैं कि नहीं मेरा तो एक तो पहले ही खो गया था और ये दूसरा मैं बेचने जा रही थी, तब गिर गया, तो क्या करोगे फिर। हाँ वो। और फिर वो उसको थोड़ी आकृति मतलब पूछो कहने कि क्या आकार का था कहने का वो। मतलब कहने का मतलब ये है सा कि देखो अपन शायद इतना नहीं कर सकते, अगर कोई चीज अपने को मिल भी गई है ना, तो अपन भाव अच्छे रखते हैं कि अपन नहीं रखेंगे, चोरी का दोष लगेगा। दूसरी बात है, अपन वहां आसपास में छानबीन भी करें, किसी का कुछ खोया है क्या, कुछ खोया है क्या, कोई बोल गया थोड़ी देर, शायद अपन वहां रुक कर वेट कर सकते हैं। देखो जिसकी इतनी बड़ी चीज जाएगी, वो डेफिनेटली हर उस जगह जाएगा जहां से वो गुजरा होगा, हाँ हाँ, उतना समय अपने को मतलब संभाव रखना होगा कि नहीं यही मिला है तो यही वो व्यक्ति ढूंढता हुआ आएगा ही आएगा। 10, 20 आएगा रुपए ढूंढने। ढूंढता हुआ नहीं आता है, लेकिन इतनी बड़ी चीज कोई खो जाएगी तो वो ढूंढता हुआ आएगा ही आएगा। तो इतना संभव रखकर हमको कि वही वेट करना पड़ेगा कि भाई वो व्यक्ति आ जाए, 2, 4, 5 घंटे वेट कर लेता हूँ, अगर आए तो मैं उसको उसकी अमानत देके अपने घर चला जाऊँ। और कि अल्टीमेटली कि भाई इतना करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है, तो पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी अगर कोई चीज खोएगी तो बंदा पुलिस स्टेशन जाएगा ही जाएगा। छोटी मोटी चीज के लिए नहीं जाएगा, लेकिन बड़ी चीज होगी तो जाएगा ही जाएगा, मेरी ये वस्तु खो गई है और मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अपन पुलिस में मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि अपन गवर्नमेंट जगह, देखो हर किसी को अपन दे नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के विश्वास का दायरा कहीं पर भी नहीं है, अपन अपनी भी बात कर ले, विश्वास का दायरा नहीं कर सकते पैसों के मामले में। जी तो फिर इन चीजों को क्या है कि गवर्नमेंट की सुपुर्द कर दो, अब बाकी तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने, अपने भाव अच्छे थे, अपने को नहीं रखना तो अपने नहीं रखा। जी मतलब चोरी की भावना से उस वस्तु को उठाना नहीं, और मिल गई है तो जिसकी है उस तक पहुंचे, उतनी कोशिश अपने को करनी चाहिए। अब इसमें जैसे रहा, अभी मैंने कहा था कि अपन घर में भी अगर किसी चीज को बिना पूछे लेते हैं तो अपने को चोरी का दोष लगता है। तो इसमें जैसे सगे संबंधी है, व्यापार संबंधी है,
या पड़ी निब्रह्मी वस्तु के उपरांत अत्यादन का पचकांड। सगे संबंधी, अभी जैसे अपन घर में रहते हैं तो अपना पूरा परिवार है, माता पिताजी सब अपने साथ रहते हैं, तो सबका काम अपन करते हैं, सबकी वस्तु उठा के इधर से उधर रखते हैं। कई बार देखो घर में रहते हैं तो अभी किसी का कोई सामान पड़ा है, अपने को अगर यूज आ रहा है तो अपन उठा भी लेते हैं, यूज करके वापस रख भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपन यूज करते हैं, तो ये इनके ना आगार हो जाते हैं। भाई सगे संबंधी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तो होता ही है ना, बहुत सारे झूठ बोलने ही पड़ते हैं, कोई भी चीज इधर से उधर करनी पड़ती है। तो व्यापार संबंधी है जी या सगे संबंधी है, इन सब चीजों के उपरांत का पचकाण है। मतलब कि भाई अगर कोई अपना व्यापार वैसा ही है कि बता अपने को यहाँ भाई अपन झूठ बोलते हैं, चोरी करते ही हैं, तो उसके उपरांत का पचकाण करना। तो इस प्रकार अत्यादन का पचकाण 2 करण 3 योग से, मन वचन काया, जिसके 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। तेनाहड़े तकर पाओगे विरुद्ध जय कमे कुड़तुल कर्माणी तपे रोग बाहरे, जो में देवसी अय्यारो पाओ तस्मच्छामि विप्राम। तन्नाहड़े, चोर की वस्तु ली हो, टक्कर पाओगे, चोर की सहायता दी हो, चोर को सहायता दी हो, विरुद्ध रजय कमे राजविरुद्ध काम किया हो, कुड़तुल कुड़माणे कूड़ा तोल कूड़ा मार किया हो, तपड़ी रूप बाहरे वस्तु में भेद सम्मिल की हो। इस प्रकार 3 अनुव्रत कंप्लीट हो गए। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप पूछेंगे, अपन इसको क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं चौथा एक और कर लें क्या, फिर इतिहास का विषय ले लेते हैं। अभी तो 1:51 इतिहास, में। हाँ तो चौथा और कर लेते हैं, फिर इतिहास हाँ नहीं करने में तो कुछ नहीं है, फिर क्या कि अगर बोर हो जाओ सब ऊपर से निकल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ये तो पढ़े हुए हैं ना, तो समझ में भी आ रहे हैं वैसे ही पढ़ने में। हम्म, हाँ तो फिर ज्यादा टफ नहीं लगता, एकदम नया नया हो ना तो फिर थोड़ा टफ लगता है, तो क्या इजी होता नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि इतना सारा एक साथ पढ़ लिया तो कैसे करना। जी हमें तो नहीं चलिए लग रहा है। अब बाकी किसी को अगर लग रहा है तो वो बोलेंगे तो पता पड़ेगा कि भाई हमको थोड़ा टफ लग रहा है, अभी नहीं करते कल करेंगे, तो ओके। नहीं लगता, प्रतिगमन का विषय है तो कितने सालों से करते आ रहे हैं, तो टफ नहीं लगता है ये तो। हाँ वो बात तो सही है। जय जिनेन्द्र सर, ठीक मैंने है थोड़ा सर, लेट आगे ज्वाइन सर। किया है। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो अभी ज्वाइन ओके किया। सर, आपको क्षमा याचना हमारी तरफ से, और सभी लोग जो भी सुन रहे सबको खमत क्षमा। खमत खाना सा सुख सा पूछते हुए खमाते हैं आपको भी। हाँ, आपको भी, आपको भी। चले चौथा अनुव्रत। चौथा अनुव्रत हुलाओ मिहुणाओ वेरमणम सदा संतोषी है। अवशेषण मेहुण विहिम पछकामी जावजीवाय देव देवी संबंधी दुबिहम तिबियणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम एक विहणम न करेमी कायसा। एवं चौथा व्रत स्थूल मिथुन ब्रह्म व्रत के पंच अय्यारा जानी वन सामर्य समझाते आलोम। इतने परिगह्य गमने अपरिगह्य गमने अनंत कीड़ा परिद्वा करने काम भोग तिबा विलासे, जो में देवसी अय्यारो कहो शामिल पकड़न। चौथा अनुव्रत हुलाओ निहुणाओ, यानी कि मिथुन और ब्रह्मचर्य का त्याग। सदा संतोषी अवशेषण, देखिए सदा संतोषी फिर से वही है, यही चेंज होता है, चौथा व्रत ही है जो स्त्री और पुरुषों के लिए थोड़ा भिन्न भिन्न है। तो जो स्त्री है सबता संतोषी है कि अवशेषण विहुण विहीन पचक खामी, संतोषी यानी संतोष करता हूँ। अब सबता संतोषी है, अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो स्त्रियों के लिए। मेहुण विहिम जी मिथुन सेवन का पचक कामी प्रत्याख्यान करता हूँ। एक विहम एक विहणम, पहले दुविहम तिविहणम, पचक कामी हाँ जावजीवाय जब जीवन पर्यंत देव देवी संबंधी, मतलब देव देवी संबंधी दुविहम तिविहणम न करूं न कराऊं मन से वचन से काया से। मिथुन सेवन देव देवी संबंधी न करूं न कराऊं मन से वचन से काया से, और मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम एक विहणम न करूं काया से।
एवं चौथा स्थूल मिथुन ब्रह्मवक्ति पंचेयरा जनिवन समरिव तमजते आलू इतनी परिगैया गमने। यहाँ पर स्त्रियां क्या बोलती है बताइए, शाविकाएं क्या बोलती है? किसमें? इतनी परिगैया गमने पढ़ा मैंने, उसको अपन क्या बोलेंगे? जी यही बोलते हैं। प्रिया क्या बात कर रहे? हाँ सही में यही बोलते हैं। पुरुष इतरीय परिगैया गमने यही बोलते हैं। क्या वर्ड दूसरा Okay. है इसका? नहीं, वर्ड दूसरा नहीं है, ऐसा बस थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं रखना है। हम जहाँ बोल रहे हैं ना इतरीय परिगैया गमने, वहां पर हाँ आता है इतरीय परिगैया गमने। या जो आता है ना, गई। या की जगह ये आता है, आ की हाँ। मात्रा नहीं आती है हम शादिकाओं अच्छा के लिए। अच्छा, मात्रा से यहाँ स्त्रीलिंग बन गया और वैसे पुल्लिंग हो जाएगा। हाँ, वैसा अपन समझ सकते हैं। हाँ परिगैया, तो ये परिगैया बोलते हैं। हाँ हाँ, परिगैया बोलना। इतरीय परिगैया गमने। जी। जी तो चौथा स्थूल ही, चौथा अनुव्रत ही ऐसा है, चौथा स्थूल ही ऐसा है जो चेंज करके आता है, बाकी तो सब अपन सेम ही पढ़ते हैं, बाकी में कोई बाधा ही नहीं है। हाँ तो इतरीय परिगह्य गमने यानी कि अल्प व्यय वाली स्त्री स्त्री के से गमन किया हो, अपरिगह्य गमने सगाई हुई स्व स्त्री के साथ गमन किया हो, अनंत क्रीड़ा की हो, पर विवाह करने पराय का विवाह न कराया हो, काम भोग का तीव्र अभिलाषी, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। बस इसमें भी जो दो मेरी जगह ही इतनी आया है है। तो, इतरीय हाँ परिगैया इतने गमने और अपरिगैया गमने। अपरिगह्य गमने, नो क्योंकि ये स्त्री और पुरुष वाला विषय है, इसके लिए यही आया है, बाकी हाँ तो सेम है। जी जी। तो ये चौथा कंप्लीट हो गया सब। क्या चाय बन अब गई आपकी? 4 तक, हाँ जल्दी बनी। 4 तक कंप्लीट हो गए। अब 1 से 4 में अगर कुछ है डाउट तो एक बार पूछ लेंगे, फिर इतिहास को पढ़ते हैं आज। डाउट तो हो गया ना मैम, यहीं पे कंप्लीट। नहीं परिगैया कुछ भी, परिगैया हो गया मैम। क्योंकि अपन ने स्कूल में पढ़ा था तो चेंजेस यहाँ भी होगा ना, स्कूल में है तो अनुव्रत हाँ में तो होगा ही होगा। स्कूल तो मोटा रूप था, हाँ अनुव्रत तो थोड़ा सूक्ष्म रूप है, तो उसको तो और बेटर तरीके से अपने को समझना पड़ेगा। तो जो लोग 12 व्रत भरते हैं उन्होंने तो उसको समझा ही होगा, भरते हैं तो डेफिनेटली उसके गहराई तक गए होंगे। जिन्होंने नहीं भरा है वो फोकस करेंगे, 12 व्रतों को ग्रहण करें। जी। चलिए, इतिहास में 74 पेज नंबर। 74। भगवान महावीर का। जी, भगवान महावीर कौन थे? तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। जी, अंतिम तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान महावीर, उनका जन्म और उनका परिवार। भगवान पारसनाथ के निर्वाण के 178 वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। मतलब भगवान महावीर स्वामी और भगवान पारसनाथ के बीच में, मतलब कोई एक काल करे और दूसरे का जन्म हो, उसके बीच का अंतराल कितना था? 178। 178 वर्ष। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से आर्य में हुआ? चौथे आर्य में, चौथे आर्य में, चौथे आर्य के जी, अंत में। चौथे आर्य के अंत में अंत में। हुआ, जिसका नाम था दशमा सुषमा। हाँ यानी कि वहां दुख ज्यादा और सुख कम था।
और कितने वर्ष बाकी रहे थे उसमें? जो चौथा आ रहा था उसमें कितने 74 वर्ष 74 बाकी वर्ष रहे थे? 11 महीने और 7.5 दिन 74 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन और बाकी 7.5 रहे दिन थे। बाकी। 7.5 दिन बाकी रहे। मतलब देखिए, आ रहा था चौथा, नाम था दुश्मा सुषमा। उसका जब दुश्मा सुषमा। अंतिम समय में दुश्मा सुषमा, हाँ और उसका जो अंतिम समय में 74 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन जब बाकी रहे थे, तब भगवान महावीर स्वामी का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मध्य रात्रि की बेला में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जन्म की तिथि क्या है उनकी? हाँ जी, चैत्र शुक्ल जन्म की चैत्र तिथि शुक्ला त्रयोदशी, चैत्र 13 शुक्ला त्रयोदशी, जी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि की बेला मध्य में रात्रि भगवान में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और उनका गांव कौन सा था? कुंडलपुर। कुंडलपुर। उनका जन्म कौन से भाग में हुआ? कुंडलपुर के कौन से भाग में हुआ उनका जन्म? उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में, विदय कुंडलपुर में है। दक्षिण कुंडग्राम कुंडलग्राम में हुआ। में उनका जन्म हुआ था। दक्षिण कुंडग्राम में हुआ, उत्तर भाग में, उत्तर नहीं भाग के दक्षिण कुंडग्राम में, दक्षिण कुंडग्राम। दक्षिण दक्षिण। देखिए, कुंडलपुर के 2 भाग थे, उत्तर और दक्षिण। उसके दक्षिण भाग में, दक्षिण कुंडलग्राम भाग के अंदर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। माता का नाम? त्रिशला रानी। पिता का नाम? सिद्धार्थ सिद्धार्थ राजा। सिद्धार्थ। जी, ये विषय ऐसा है कि अगर मैं उसको रीड करूँ कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसे पूछूं तो शायद आप लोगों का रिवीजन ज्यादा हो जाए बेटर है, और ज्यादा ना, बेटर, ज्यादा बेटर है। क्योंकि रीडिंग करने का मतलब रीडिंग तो आप लोग भी कर ही हाँ सकते नहीं हो। कोई नहीं मतलब। जी, भगवान पारसनाथ की मतलब उनके माता पिता जो थे, मतलब सिद्धार्थ और माता त्रिशला जो थे, वो किनके शरणोपासक थे? भगवान पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान के। भगवान के। भगवान की पार्श्वनाथ भगवान। परंपरा के। जी, भगवान पारसनाथ के परंपरा के शरणोपासक थे वो। और जो त्रिशला माता थी वो किनकी बहन थी? चेटक राजा चेतक की बहन थी, चेतक चेटक की बहन राजा थी। कौन थे? चेटक राजा कौन थे? वैशाली गणराज्य के प्रमुख थे। हाँ, वैशाली गणराज के प्रमुख चेटक की बहन माता त्रिशला थी। और सिद्धार्थ किसके अधिपति थे? क्षत्रिय क्षत्रिय कुंडग्राम के। कुंडग्राम के अधिपति थे। जी, भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन था। उनकी बहन का नाम? सुदर्शना। सु- हाँ उनकी बहन का नाम भाभी सुदर्शना। का नाम? हाँ? उनकी भाभी का नाम? किसका उनकी नाम? भाभी का नाम? ज्येष्ठा। भगवान महावीर ज्येष्ठा। स्वामी की भाभी का नाम? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा किसकी पुत्री थी? ज्येष्ठा 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 ओके, ज्येष्ठा किसकी पुत्री थी? चेटक चेतक की की। पुत्री थी। ओके, चेटक के जमाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। चेटक की। नंदीवर्धन। वो जी, महावीर। क्या हुआ? सही है ना, नंदीवर्धन है। हाँ, नहीं, पीछे से किसने क्या बोला? पता नहीं किसने क्या बोला, हम तो कह रहे नंदीवर्धन थे उनकी जमाई का नाम। जी, चेतक के जमाई का नाम नंदीवर्धन था। उनके काका का नाम क्या था? भगवान महावीर सुपार्श। स्वामी के काका का नाम क्या था? सुपार्श। सुपार्शनाथ। ठीक है, ये इतना ही है अपने अपने जो सिलेबस में ना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उतना ही परिचय उनका है, उनका जन्म भी और परिवार भी। अभी आगे और आएगा उसमें उनकी पत्नी का नाम, बेटी का नाम, जमाई का नाम, उनकी दोहिती का नाम, ये सब आने वाले ही हैं उसके अंदर। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ, ठीक है? उनकी पति का नाम क्या था? हाँ उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। 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 उनकी पुत्री पुत्री शेषवती। पुत्री का नाम? पुत्री का नाम भगवान शेषवती महावीर तो स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। हाँ, प्रियदर्शना। शेषवती किसका नाम था बताइए? हाँ उनकी दोती, दोती का। जी, दोहिती का। प्रियदर्शना की पुत्री थी। क्या? शेषवती जो आपने बोला वो प्रियदर्शना की पुत्री थी।
भगवान हाँ महावीर जी। स्वामी की दोहिती थी। दोस्ती थी, हाँ। देवती थी भगवान दोहिती तो, महावीर, दोहिती तो देवती हाँ थी। सर, तीन तीन नाम है, एक ही बंदी एक ही है लेकिन नाम तीन है। शेषवती भी है, यशस्वती भी है और देवती भी है। देवती भी, हाँ तीनों नाम उनकी द्विती के ही हैं। जी हाँ। शेषवती के पिता का नाम क्या था? जमाली। नहीं नहीं नहीं, हाँ जमाली हुआ ना, हाँ जमाली हुआ, जमाली की ही बेटा, हाँ बच्ची थी वो, सही है। हाँ, उनकी माता का नाम क्या था? जमाली की माता का नाम क्या था? जमाली की माता, सुदर्शना। जी, सुदर्शना उनकी माता का नाम था, माता थी। जमाली की माता का नाम। और सुदर्शना थी कौन? भगवान महावीर की भगवान बहन। महावीर स्वामी की क्या? जी, बहन। भगवान महावीर की बहन सुदर्शना थी। उनके भांजे का नाम जमाली था। उनके जमाई का नाम भी जमाली। दो नाम जमाली थे क्या? नहीं, वो एक तो ही थे। जमाली थे। मैं रिश्ते अलग बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। पहले तो भाई बहन के बच्चों की शादियां होती थी, क्योंकि पहले तो हाँ युगलिक काल था ना। युगलिक, हाँ युगलिक था। तो युगलिक काल में तो जब सेल्फ भी होती थी, धीरे धीरे भाई बहनों की डेथ तो होती। तो यहाँ बहन का बेटा था और उनकी बेटी थी। उनका नाम कैसे रखा गया या उनकी गोत्र क्या थी? तो भगवान जब त्रिशला के गर्भ में आए तब संपदाएं बढ़ी, इसलिए माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा था। क्योंकि मतलब चीजें उनका बढ़ने लगी थी। वर्धमान नाम, हाँ, तो वर्धमान नाम रखा क्योंकि धन संपत्ति में वृद्धि हुई। ठीक है। वे ज्ञात नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुल के आधार पर उनको ज्ञात पुत्र भी कहा गया था। हाँ जी हाँ जी। और साधना के दीर्घ काल में अनेक कष्टों को उन्होंने सहन किया, उनका सामना किया और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए, इसलिए उनको महावीर भी कहते हैं। महावीर भी कहते हैं, जी हाँ। और सबसे ज्यादा नाम कौन सा प्रचलित हुआ उनका? महावीर, हाँ, महावीर, महावीर। जी, वर्धमान और महावीर उनके दोनों। गोत्र, नहीं, तब भी महावीर ही ज्यादा बोलते हैं ना। अपन बोलते हैं श्रमण हाँ भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर, कहाँ बोलते महावीर, हैं? श्रमण महावीर हाँ स्वामी बोलते हैं महावीर। ना। तो प्रचलन में तो अभी कहते हैं ना भगवान महावीर स्वामी का शासन है। हम्म। इनके गोत्र क्या थे? काश्यप। काश्यपी कश्यप। गोत्रीय थे ये। ठीक है, इसलिए उनको है ना काश्यपी के नाम से, मतलब उनके गोत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो था उनके नाम और गोत्र का वर्णन। अभी था उनका यौवन और विवाह। तो किनसे हुआ ये तो अपन ने कर ही लिया। तीर्थंकर होते हैं, उनको गर्भ से कितने काल होते हैं? 3। 3 साल। 3 ज्ञान, मति, श्रुति, कौन कौन अवधि। से होते हैं? मति, मति ज्ञान, जी, श्रुति ज्ञान, अवधि मति, ज्ञान। श्रुति और अवधि, ये 3 ज्ञान उनको होते हैं। और उनको जब है ना, क्या बोलते हैं ना, पहले तो वहाँ गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ जो इनको अध्यापक पढ़ाने आए थे, तो उन्होंने क्या कहा? इनको जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो सब आता है, वो सब तो वो जानते ही थे, उनको सब ज्ञान कुछ था आता सब था चीजों इनको। का। महावीर स्वयं सिद्ध है। जी, आखिर अध्यापक ने क्या कहा? आप स्वयं सिद्ध हैं, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? फिर यौवन आया, महावीर का विवाह हुआ, सहज विरक्त हुए और विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह किया। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर महावीर स्वामी अविवाहित ही अविवाहित थे, रहे। अविवाहित थे। मतलब हम तो यहाँ उनकी पत्नी का नाम, उनके बेटे जमाई का नाम भी अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन दिगंबर परंपरा हम कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी की ही नहीं। शादी नहीं की, हाँ वो यही बताते हैं। ओके सा वहाँ, हाँ सर। मतलब अब ये तो था उनका जन्म हो गया, परिवार, नाम, गोत्र। फिर उनका यौवन आया, उन्होंने मतलब कैसे ज्ञान किया, कितने ज्ञान उनके पास थे, और उनका विवाह कैसे हुआ, ठीक है, किनसे हुआ, और आगे उनकी पुत्री थी, जमाई थे, उनका वर्णन अपन ने पढ़ा। अब उन्होंने, मतलब उनको, उनके माता पिता का स्वर्गवास कब हुआ ये बताइए? 28 साल की उम्र में। वर्ष के थे। हाँ जी। उन्होंने दीक्षा कितने साल में ली? 30 साल में। 30 वर्ष में। तो फिर 2 साल उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली थी? 2 साल तक उनके भाई ने उनको नंदीवर्धन। कहा नहीं, अपने भाई भाई के के आग्रह भाई से। के भाई ने अनुरोध पर। मना कर दिया। जी, उनके भाई ने उनसे, अब जब उन्होंने आज्ञा मांगी अपने भाई से, तो उन्होंने आग्रह किया,
हाँ कि भाई 2 साल के बाद आप दीक्षा ले लेना। अब हाँ उनके आग्रह को वो टाल नहीं सके और 2 वर्ष तक वो घर में ही रहे। लेकिन घर में वो किस प्रकार रहे? क्या वो राजभोग भोग विरक्त रहे अवस्था थे? में रहे। उन्होंने कच्चा पानी छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, और सब जी, ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी बन गए थे। भले ही उन्होंने दीक्षा नहीं ली, कहने का मतलब उन्होंने घर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उन चीजों से विरक्त हो गए थे जिनसे विरक्ति के कारण, मतलब विरक्त होने पर ही दीक्षा ली जाती है। जी हाँ। तो कच्चा पानी, रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब हाँ, उन्होंने उन 2 करना सालों शुरू में कर दिया, एकदम शुरू दृढ़ता से कर उसका दिया। पालन किया था। और जब 30 वर्ष की उनकी अवस्था आई तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वह अमृत की साधना की तरफ निकल गए थे। मतलब दीक्षा लेनी इसलिए थी क्योंकि खुद के लिए उनको आत्म साधना करनी थी, अपनी आत्मा का कल्याण करना था। आज से सब पाप तो कर्म अकरणीय है, ये प्रतिज्ञा के साथ वे श्रमण बने। मतलब घर परिवार को अच्छा मतलब घर परिवार को, मोह माया को सब छोड़कर उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई ये पाप के काम है, ये सब अकरणीय है। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली और वो आगे बढ़े और शांति उनके जीवन का साध्य बन गई। यानी उनको शांति पानी थी, अनंत सुख की प्राप्ति उनको करनी थी। तो वो उसको पाने के लिए एकदम कठोर तप त्याग में लग गए। 12 वर्ष तक शांत और मौन दीर्घ तपस्वी जीवन जिया उन्होंने। मतलब बहुत ज्यादा समय तक वो मौन ही रहे, बहुत ज्यादा समय तक उन्होंने सिर्फ तपस्या ही की। और ग्रीष्म ऋतु का महीना था, शुक्ला दशमी का दिन था, छाया ऊपर की ओर ढल चुकी थी, पिछले पहर का समय, विजय मुहूर्त और उत्तर फाल्गुनी का योग। उस बेला में भगवान महावीर स्वामी जाम्बलिक राम नगर के बाहर रिजु बालिका नदी उत्तर किनारे श्यामा गातापति की कृष्ण भूमि में कृषि भूमि में व्यवर्तक नामक चैत्य के निकट शाल वृक्ष के नीचे गोधुही का आसन में बैठे हुए ईशान कोण की ओर मुंह कर सूर्य की आतापना ले रहे थे। 2 दिन का निर्जल उपवास था। भगवान शुक्ल ध्यान में लीन थे। ध्यान का उत्कर्ष बढ़ा, शपथ श्रेणी बढ़ी, भगवान उत्क्रांत बन गए। उत्क्रांति के उपरांत का कुछ मतलब लक्ष्य, नहीं, उपरांत का मतलब क्या होता है? बहुत उच्च कोटि, मतलब शपथ श्रेणी चढ़ गए। मतलब उनका जो उनकी जो अनुप्रेक्षा थी वो बहुत उच्च लेवल पे चली गई, जिसके कारण उनके जो मोह के बंधन थे वो सब टूट गए। क्योंकि उत्क्रांत यानी कि जितने भी, मतलब अपन जो मोह माया या कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं, उन बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। तो कुछ ही क्षणों में वे आत्म विकास की 8वीं 9वीं 10वीं भूमिका को पार कर गए। यानी बाद कि में पढ़ो। गुणस्थान वाला विषय। जी, 12वीं भूमिका पर पहुंचे, मोह के बंधन पूर्णतः टूट गए, वे वितरागी बन गए। 13वीं भूमिका का प्रवेश खुला और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय का बंधन भी पूर्णतः मतलब टूट गया सभी था। 6 कर्म और टूटे हो गए। नया ना ना ना, पहले मोह टूटा फिर 4 टूटा, सिर्फ 4 कर्म का ही तो क्षय हुआ। हाँ, बाकी 4 कर्मों का क्षय तो बाद में होता है ना। बाद में होते हैं। और भगवान अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अनंत आनंदमय और अनंत वीर्यवान बन गए। अब वे सर्व लोग, वे सर्व जीवों, सर्व ज्ञान, सर्व भाव जानने देखने लगे थे। उनका साधना काल समाप्त हो गया। अब वे सिद्ध काल की मर्यादा में पहुंचे और 13वें वर्ष के 7वें महीने 7वें में महीने में केवली केवली बन बन गए गए। थे। धर्म के संज्ञक, ये तो देखो, वैसे भी जब तीर्थंकर होते हैं वो पहले उपदेश नहीं देते। जब वो दीक्षा लेते हैं तो पहले उनकी साधना काल रहती है। जब उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, उसके बाद ही वो आगे उपदेश देते हैं। लोगों को मतलब इसके बारे में जागृति देते हैं या समझाते हैं। उपदेश देने का मतलब उनका उपदेश तो वैसा होता है ना कि वो जो बोले तो जिसको जो भाषा आती है वो उस भाषा में इसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान का जो पहला प्रवचन था, मतलब पहला संबोधन था, वो खाली गया, ऐसा क्यों? वो देव परिषद में दिया और देव लोग नहीं लेते हैं। जी, क्योंकि वैसे भी ये आश्चर्य है, क्योंकि तीर्थंकरों की पहली वाणी कभी खाली नहीं जाती है। नहीं जाती। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समय में ये ऐसा हुआ
कि उन्होंने जो पहला प्रवचन फरमाया वो खाली गया था, वो देव क्योंकि वो परिषद जो में दे दिया। प्रवचन वो संबोधन जो था वो देव परिषद में था, और देव परिषद, देव क्या होते हैं, अति विलासी होते हैं, वो विलासी संयम और होते व्रत को हैं। धारण नहीं कर सकते, इसलिए उनका पहला प्रवचन था वो निष्फल हो खाली गया था। गया, क्योंकि खाली गया। जब तीर्थंकर होते हैं ना, जब उनका पहला प्रवचन होता है, मतलब पहले संबोधन जब होता है, तब वहां पर वो चतुर्वेद संघ की स्थापना करते हैं, पर वहां कोई था ही नहीं चतुर्वेद संघ की स्थापना, क्योंकि देव तो व्रत त्यागन करते नहीं है, संयम धारण करते नहीं है, तो फिर वहां चतुर्वेद संघ बन ही नहीं सकता था। और अगर चतुर्वेद संघ नहीं बना, इसका मतलब है कि वो जो पहला संबोधन था या पहला प्रवचन जो था वो खाली निष्फल गया। हो जाता है। जी। भगवान जम्बिग्राम के बाहर पर मध्य पामापुरी पधारे, वहां सौमिल ब्राह्मण ब्राह्मण एक विराट यज्ञ का आयोजन कर रखा था। जब वो पामापुरी पधारे, भगवान जब पामापुरी पधारे थे, तो वहां पर एक सौमिल नाम का ब्राह्मण था, जिसने यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ, क्योंकि ना वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उसने बहुत बड़े यज्ञ का वो किया था। उसके अंदर जो 11 वेद पुराण को जानने वाले बहुत विद्वान ब्राह्मण जो थे उनको बुलाया उस यज्ञ हवन को करने के लिए। उसमें इंद्रभूति भी आए। जी, अनुष्ठान पूर्ति के लिए वहां इंद्रभूति प्रमुख 11 वेदिक ब्राह्मण आए थे। मतलब 11 ब्राह्मण ऐसे थे जो बहुत ही ज्ञाता थे, मतलब एक एक प्रश्न की शंका से उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार वो 11 तो हेड ऑफ थे, उनके पीछे उनके शिष्य भी थे 500-500। तो भगवान की जानकारी पाकर उनमें पंडित्व का भाव जगा, इंद्रभूति उठे। अब उसमें क्या होता है कि जब वहां भगवान का संवत्सरण हो रहा होता है, ठीक है, अब वहां पर देव विमान आते हैं, तो वो इंद्रभूति और जो क्या मतलब 10 और होते हैं, इंद्रभूति आदि 10 जो गंधर्व होते हैं, वो सोचते हैं कि देखो हमारी ख्याति कितनी बड़ी है कि देव भी अपने विमान लेके हमारे इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब उस यज्ञ का स्थल होता है उसको पार करके जब आगे निकल जाते हैं, तब वो उठ खड़े होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हमारे इस यज्ञ स्थल को छोड़कर ये सब किस तरफ जा रहे हैं। इस जिज्ञासा से वो वहां से उठते हैं और भगवान के संवत्सरण में पहुंच जाते हैं। और जो उनको जो संदेह होता है, जैसे इंद्रभूति का संदेह था कि जीव है या नहीं, वो उनको संदेह था, उनके ये गूढ़ प्रश्न के जब भगवान के सामने गए थे ना, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको वो प्रश्न कर दिया था। तो वो आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उनको बोला कि भाई इंद्रभूति, उनको लगा मैं तो वैसे भी इतना प्रसिद्ध हूँ, तो मेरा नाम तो कोई भी किसी को भी पता होगा, तो इनमें क्या बड़ी बात है कि भाई इन्होंने मेरा नाम ले लिया, तो मतलब उनको ऐसा लगा। लेकिन फिर जब उनके मन में जो सवाल चल रहा था उनको भगवान ने सामने रखा, तब उसने एकदम आश्चर्य से देखा, जो इंद्रभूति थे उन्होंने एकदम आश्चर्य से देखा कि ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये इनको कैसे पता। और उसके बाद उन्होंने उनको उसका जवाब दिया, और वो वहां संतुष्ट हुए, और उनकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में झुक गई। उनका संदेह निवर्तन हुआ, मतलब जो संदेह था वो खत्म हो गया था, और वे उठे, नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान के शिष्य बने। फिर भगवान ने उनको 6 काय के बारे में, 5 महाव्रत, 25 क्रिया, 25 भावनाओं का उपदेश दिया। क्योंकि उनको 6 निकाय के बारे में क्यों बताया उनको? 6 काया काया के बारे में जानकारी दी सारी। क्यों दी? वो तो शिष्य बन ही गए थे ना, क्यों दी? और वो तो वेद के इतने प्रगाढ़ पंडित थे वो तो। नहीं, उनको ये सब जानकारी थोड़ी ना थी, वो अलग प्रकार की जानकारी थी उन लोगों को। वो वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन वो जीवों के ज्ञाता नहीं थे। नहीं थे, इसलिए हाँ। उनको जब दीक्षा दी तो उन्होंने सबसे पहले उनको 6 कायों के बारे में बताया, उनकी हिंसा के बारे में बताया, 5 महाव्रत के बारे में बताया, और 25 तो भावनाओं इस के बारे में। प्रकार, हाँ, तो इस प्रकार इंद्रकुति गौतम गौत्रे थे। गौतम से हम बोलते हैं ना कि गौतम स्वामी है, ये उनकी है ना कास्ट, मतलब क्या गोत्र, बोले ना, गोत्र गोत्र, थी उनकी। गोत्र थी। लेकिन भगवान उनको गौतम के नाम से ही बुलाते थे, इसलिए हम भी अक्सर इंद्रभूति गौतम की जगह गौतम स्वामी बोलते हैं, जबकि उनका नाम इंद्रभूति था। गौतम उनकी गोत्र थी, लेकिन भगवान उनको गौतम ही बोलते थे, इसलिए आज हम भी उनको उसी नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए जब भी अपन ने अगर सुना होगा कि भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, सब जगह हमने यही सुना है कि गौतम स्वामी ने प्रश्न किया। कहीं पढ़ा है कि इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न किए? नहीं नहीं।
मतलब रेयर ही सब जगह गौतम का ही वर्णन आया है। अगर इंद्रभूति गौतम कौन है और गौतम कौन है, अगर डिफरेंस पता नहीं हो तो शायद हम दोनों को अलग अलग काउंट करके और चलते रहेंगे। नहीं, एक ही है। जी। ये दोनों एक ही है ना? और एक ही हाँ नाम जी, है। इंद्रभूति गौतम पूरा नाम है उनका, इंद्रभूति हाँ गौतम। हाँ जी। लेकिन भगवान उनको शुरू से ही गौतम बोलते थे, जबकि उनकी गोत्र थी, पर उनको गौतम बोलते थे। हम नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं अपना नाम तो बोलते ही नहीं है कि भाई लोढ़ा जी आ गए हैं, बापना जी आ गए हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वैसे वैसे ही भगवान उनको गौतम ही बोलते थे। ये भगवान के पहले गणधर और ज्येष्ठ शिष्य बने थे। मुझे और बताइए, क्रमबद्ध ये घटना गणधर बनाने की क्या क्या वो होना चाहिए? गणधर बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? गणधर होने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? आइडिया नहीं है नहीं, ऐसा। हाँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं तो किसी को पूछ के बताइएगा, वो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक उठ गया मेरे क्वेश्चन, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा है ना कि पूछा था तो, लेकिन एकदम है ना उतना क्लिक नहीं आ रहा कि मैं एकदम बताऊं तो आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ये नहीं। था तो था, लिख के रखा है ताकि मुझे याद रह जाए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। तो इस प्रकार जो बाकी के थे, देखो ये तो पहले गणधर थे, आए, शंका का समाधान किया और भगवान के पास दीक्षित हो गए। इसी प्रकार जो 10 और थे, और थे। जिनको वेदों का ज्ञान था, जो उस हवन में थे, जो यज्ञ हो रहा था वहां पर थे, उन्होंने सोचा वो गए, आए नहीं तो फिर दूसरा अपने शिष्यों के साथ गया, तीसरा अपने शिष्यों के साथ गया, तीसरे 10 के 10 अपने शिष्यों के साथ वहां गए, भगवान से अपनी अपनी शंका का समाधान पाया और उनके चरणों में दीक्षित हो गए। ये शंकाएं याद रखनी पड़ेगी क्या? शंकाएं तो देखनी पड़ेगी साहब। किसने क्या इंद्रभूति शंका गौतम पूछी? थे, उनकी शंका थी जीव है या नहीं। अग्निभूति थे, उनकी शंका है कर्म है या नहीं। हाँ। वायुभूति थे, उनका था कि शरीर और जीव एक है या भिन्न भिन्न है। हम्म, व्यक्त बुद्धि थे, पृथ्वी आदि भूत है या नहीं। जी हाँ। सुधर्मा स्वामी, यहाँ जो जैसा है क्या परलोक में वैसा है या नहीं। मंडित पुत्र जी, बंधन मोक्ष है या नहीं। मौर्य पुत्र जी, देव है या नहीं। अंकम्पित जी, नरक है या नहीं। अचल प्रकाश जी, पुण्य की मात्रा भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है। मैत्रेय जी, आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। प्रभास जी, मोक्ष है या नहीं। ये क्वेश्चन वो लोगों ने बैठ के पहले फ्रेम किए होंगे। सेम नहीं क्यों गया? अभी जैसे क्या बोलूं ना, जैसे आप अपने 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 ऊपर एक एग्जांपल लेके अपन बात कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे जानकार हैं, कोई भी है, एक क्या बोलना, अभी जैसे अपन स्वाध्याय का विषय बात करते हैं, तो कोई होता है ना बहुत अच्छा जानकार होता है, एक स्वाध्याय जो बहुत अच्छे जानकार होते हैं, एक स्वाध्याय है जिनको आता बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कहीं शंका है, कहीं कहीं शंका यानी जिज्ञासा है कहीं, और उसको लेकर वो उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। हम नहीं कहते जनवाणी पे श्रद्धा करनी है, शंका नहीं करनी है, लेकिन कहीं पर भी अगर जैसे थोड़ी सी भी शंका है, तो उस शंका को दूर करने पर वो दृढ़ता मजबूत हो जाती है वापस। ओके सर। धन्यवाद सर। तो दृढ़ता मजबूत होती है तब जब शंका का समाधान हो। शंका करके अपन रख लेंगे, नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई अपन तपस्या करते हैं, सामाजिक प्रोजेक्ट समर करते हैं, अभी आप पूछो कि भाई इसका फल होता है क्या, वास्तव में होता है, या सिर्फ वैसे ही सब कहते हैं। तो ये शंका का विषय होता है कि भाई हम शंका कर रहे हैं कि वैसा होता है क्या। क्योंकि अगर देखो गुरु भगवान तो गुरुजन हो, हमें जो बता रहे हैं, जो आगम में कहा गया है, हमें भगवान की वाणी ही सुनने को मिलती है। अगर अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, फिर अपने मन में अगर जिज्ञासा आना अलग चीज हो गई, भाई अपने को समझ नहीं आया, अपन सामयिक कर रहे हैं, तो इसका फल क्या होता है, कितना होता है, होता नहीं होता, ये एक जिज्ञासा है। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपन पूछ सकते हैं, उसका जवाब पाकर मन शांत हो सकता है। तो शायद शांत हो जाएगा आपका कोई क्वेश्चन, उसका आंसर मिलेगा तो क्या होगा, संतुष्टि होगी कि नहीं होगी। जी हाँ, होगी। संतुष्टि होने पर वो दृढ़ता एकदम आती ही नहीं आती है वापस।
आती है कि नहीं नहीं ये तो सही था, हम ही समझ नहीं पाए थे, अब समझ में आ गया, दोबारा से वापस ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। तो वो संकल्प मजबूत होता है, वहां दृढ़ता मजबूत हो जाती है हमारी। तो इस प्रकार इन सबके एक एक क्वेश्चन थे, मन में ऐसे चल रहे थे, भगवान के सामने आए, भगवान ने उनके क्वेश्चन, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी थे, तो उनको तो पता ही था किसके मन में क्या चल रहा है। जब उनको पता था कि इसके मन में ये चल रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन रखा, और उसका जब उनको आंसर मिला तो वो उनके चरणों में समर्पित हो गए। कितने से क्वेश्चन का आंसर, हम इतने इतने अच्छे वेद पढ़ने वाले हैं, इतना अच्छा हमें ज्ञान है, लेकिन हम इतने से क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं था, जो आपने हमें बिना बताए ही हमारे मन की बात जानकर आपने उसका आंसर किया। एक बात बीच में बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि प्रकांड विद्वान तो थे ही सही, तो भगवान ने प्रकांड विद्वान देखते हुए उनको शायद गणधर बना दिया। वो उनकी पहली सभा थी। नहीं, गंधर का अपन पढ़ेंगे आगे, आएगा आएगा जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कि गंधर कौन होता है, ये मतलब यहाँ तो वो एक अलग से डिवाइडेशन है जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें। हाँ बाकी ठीक है, गंधर का कुछ अच्छे से है डेफिनेशन, जो नेक्स्ट क्लास में भाव रखती हूँ बताने। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। जी, तो इस प्रकार वो जो क्या बोले ना, समूसरण जो था, पहले तो खाली गया था, दूसरा जो था सबने समाधान पाया, जैसे जैसे उनके मन में भाव थे, शंका थी, उसका समाधान पाया और वहीं समर्पित हो गए। तो पहले प्रवचन में भी भगवान के शिष्य, देखो पहला बोल रहे हैं, इसका मतलब जो उससे पहले हुआ वो तो खाली गया, जहाँ चतुर्थ संघ की स्थापना हुई वहां की बात कर रहे हैं। तो उनके शिष्य संप्रदाय की समृद्धि हुई, 4400 शिष्य बन गए, 4400 शिष्य बने, चंदन वाला आदि भी प्रवज्जा ग्रहण की, यानी देखो 11 घंटे साधु साधु साध्वी, बने, चंदन वाला आदि शिष्य बन गई, मतलब हाँ साध्वी बन चतुर्थी गई, संघ की स्थापना हो ठीक गई। है। हाँ, और अनेक जनों ने श्रावक व्रत अंगीकार किए, इस प्रकार भगवान ने चतुर्थ संघ की स्थापना की। स्थापना कर दी। और भगवान इंद्रभूति आदि 11 विद्वान शिष्यों को गंधर्व पद से नियुक्त किया, साध्वी संघ का नेतृत्व चंदन बाला को सौंपा गया। और वहां पर स्त्रियों को साध्वी का अधिकार देना भगवान का विशिष्ट मनोबल था, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ही ऐसे थे जिन्होंने, मतलब देखो आगे भी था, भगवान ऋषभ देव के समय में भी साध्वियां थी, लेकिन धीरे 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 क्या, जैसे अभी भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर स्वामी में जितना समय का गैप, मतलब उनके जन्म और निर्वाण के बीच में, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे चीजें कम हो गई, तो इनको सब कुछ वापस से शुरू करना था। तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ये बात इसलिए यहाँ पर कही गई है कि भाई स्त्रियों को साध्वी का होने का अधिकार मिला, ये उनका विशिष्ट मनोबल था, क्योंकि उनके समकालीन जो थे, जैसे बुद्ध थे, उनके वहां पर स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा हाँ, नहीं दी जाती थी। नहीं दी जाती थी। तो ये काम भगवान महावीर स्वामी ने किया। ये बात इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि उस समय में जो चल रहा था, वहां पर स्त्रियों को ऐसे अधिकार नहीं मिलते थे कि वो अपनी आत्म कल्याण के लिए इस प्रकार का मतलब इस प्रकार दीक्षा को ग्रहण कर सकते। तो भगवान ऋषभ देव की तो माता मरुदेवी माता तो मोक्ष में गई, तो इससे ये नहीं सिद्ध हो रहा था कि बस लेडीज भी मोक्ष जा सकती है। वो तो जा सकती है, साथ ही है और रहेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था भगवान ऋषभ देव का जन्म कौन से आर्य में हुआ, तीसरे आर्य में। तीसरे आरे में। वहां का समय कितना था, वहां समय कितना था, तीसरे आरे का समय तीसरे आर्य का समय कितना था, ये बताइए। याद नहीं पहले आर्य का समय कितना, ये बताइए। नहीं याद है जी। पहले आर्य का समय 4 कोड़ी सागरपम अपन ने पढ़ा था। याद नहीं मैं। तो 4 3 2, यानी कि तीसरे आर्य का समय जो था वो 1 कोड़ी सागरपम का था। 1 कोड़ी सागरपम एक को कोड़ा कोड़ी किसका? शायद, एक कोड़ा कोड़ी किसका बता रहे हैं आप? नहीं 2 कोड़ी, तीसरे आर्य का 2 कोड़ी सागरपम था, तीसरे का? तीसरे का, जिसमें भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। हाँ हाँ तो वो 2 कोड़ी सागरपम का वो समय था, उसके अंदर उन्होंने उनका जन्म भी अंतिम, मतलब
थोड़ा समय रहा तो बहुत समय निकल गया, मतलब 3-4 समय उस आरे का निकल गया, तब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। तो वहां पर सोचो वो समय था और चौथे आने का अंतिम समय है, कितना गैप है उसमें। 84 लाख पूर्व तो इनके भगवान ऋषभ देव की आयुष्य थी। और पांचवा आ रहा था 21, चौथा आ रहा था एक सागरपम में 42,000 का। कम। तो एक सागरपम बोले तो कितना निकला, तब पीछे कितना वर्ष बाकी बताया था, अभी अपन ने क्या पढ़ा था उसमें, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कितना टाइम, 11,000 वर्ष बताया था। 74 वर्ष, 74 वर्ष उनके बाकी रहे थे चौथे आर्य के, जब उनका जन्म हुआ। तो सोचो तीसरे आर्य का कितना समय, चौथे आर्य का कितना समय, एक सागरोपम में सिर्फ 74,000 बाकी रहे थे, तब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो कितना समय उस बीच में निकल गया था। तो जब समय निकलता है, बहुत तीर्थंकर रहे हैं, सबने अपने अपने समय में चतुर्थ संघ की स्थापना की, तीर्थंकर होते तीर्थ की स्थापना करते हैं, उन्होंने अपने अपने तीर्थ की स्थापना की। तो जैसे जैसे समय निकलता है ना, कहते हैं अपन क्या कह रहे, भगवान महावीर स्वामी का समय कितने समय तक है, उनका शासन काल कितने समय चलेगा बताइए। 5वें आर्य की स्टार्टिंग में तक चलेगा, 5वें आर्य तक चलेगा, ठीक है, 5वें आर्य के एंड तक भगवान महावीर स्वामी का काल भी शासन काल ही चलेगा, ठीक है। अब छठे में रहेगा ही नहीं, वापस उत्सर्पण ही आ जाएगा, वहां पहले में रहेगा नहीं, दूसरे में रहेगा नहीं, वापस तीसरे में नया आरा शुरू होगा। तो ये जो समय निकलेगा ना, 21,000 वर्ष यहाँ का हो गया, ठीक है, फिर छठे आरे का 21, फिर उधर का पहले आ रहा 21, फिर मतलब 63,000 वर्ष ये निकलेंगे, तब जाके वापस धर्म का क्यों चालू होगा, तब वापस धर्म की स्थापना होगी, तब तीर्थंकर का जन्म होगा। तो ये जो समय बीच में छूट जाता है, तो फिर से सब कुछ नए दौर से करना पड़ता है। दीदी एक क्वेश्चन और है कि हर तीर्थंकर जो होते हैं वो उसकी स्थापना करते हैं, मतलब चतुर्विग संघ की स्थापना करते हैं, तो क्या 23 तीर्थंकरों के जमाने में चतुर्विग संघ नहीं बने थे क्या? थे, वही तो बोल रही हूँ आपको, थे, सब में थे, सब में हुए, सबके चतुर्वेद संघ बनने हैं, सबके गणधर थे, सबके साधु साध्वी थे, श्रावक श्राविकाएं थी, सबकी काउंटिंग आती है। तो फिर महावीर स्वामी के समय में ये क्यों कह रहे हैं कि शादी होने का अधिकार दिया, तो मतलब पहले शादियां नहीं थी क्या? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। ये भगवान नहीं थे, मैं वही बोल रही हूँ सा। अगर आप है ना, अपन ने पढ़ा था, देखो आप क्या करते हो, पीछे जरा जाइए, आप वापस से अपनी पीडीएफ में पीछे चले जाइए। ये तो मुझे ध्यान है दीदी मेरे को, हाँ, लेकिन ये लाइन जो आई ना उसके ऊपर मैं आपके विशेष ध्यान चाह रही हूँ। ये मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो बताया ना कि भाई साध्वी का मतलब भगवान, अगर ऐसा पूछेंगे, अभी आपको बोले भगवान महावीर स्वामी के समय में जो साध्वियां थी उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? चंदनमाला जी। हाँ, तो अगर यहाँ अगर आपको बताते ही नहीं कि साध्वी संघ का नेतृत्व चंदनबाला को सौंपा गया, तो आपको कैसे पता पड़ता है कि चंदनबाला ने नहीं, की है? वो तो बता दिया, लेकिन वो ये जो साध्वी बनने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया, ये शब्द पे मैं आपकी बात चाह रही हूँ कि जब इन्होंने तो ये दिया, तो जब पहले मैंने साध्वियां नहीं थी क्या? पहले साध्वियां थी, लेकिन इनके समकालीन जो लोग आएंगे, जैसे भगवान महावीर स्वामी का जो समय था ना, उस समय में जो और संप्रदाय थी, जैसे बुद्ध की संप्रदाय थी, या क्या बड़ा था, आचार्य विनोबा भावे थे, उन सबको इनसे इससे डर लगता था। उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई कि हम स्त्रियों को दें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, उनको पता है कि उनके आगे क्या चला, 24 क्या थी, और मतलब कितने साधु, मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना, उनको नहीं पता, क्योंकि वो केवल ज्ञानी नहीं। अगर केवल ज्ञानी है ही नहीं, तो उनको कैसे पता कि आगे भविष्य क्या होगा? भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, तब उन्होंने जो अपन उत्तराखंड पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई, वो उनकी अंतिम देशना है। आगे आने वाला श्रावक कैसा रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, साधु के बहुत कठोर नियमों का वर्णन है आचार्य सूत्र में, ठीक है। लेकिन क्या आज ऐसा पालन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि लेकिन अभी भगवान अभी भगवान वाली ये जनता जानते थे ना, जबकि उस प्रवृत्ति की है जो नहीं मान रही है, जिद्दी प्रवृत्ति नहीं है। मान रही है। हाँ, इसके अलावा क्या है, भगवान को ये पता नहीं था? पता था। भगवान तो केवल ज्ञानी थे ना, उनको तो पता ही था
कि आने वाले समय में लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ जाएगी। देखो उस समय लाइट पंखे नहीं थे, तो क्या भगवान को ये पता नहीं था कि आने वाला समय में विज्ञान को लेकर इतना विषय बढ़ जाएगा, लाइट पंखे एसी कूलर आ जाएंगे, टॉयलेट बाथ यूज करेंगे, ये सब उनको नहीं पता था, उनको पता था। इसीलिए तो बहुत सारे हम व्रत पढ़ते हैं तो बहुत सारे आगार भी होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप आगार रख सकते हैं। ये भगवान ने सब कुछ देखकर ही बताया। लेकिन उन्होंने जो बताया उसके अलावा जो अपन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने गली रास्ते सब बताए जो आकार के रूप में, लेकिन उसके अलावा अगर अपन गली रास्ते निकालते हैं तो हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कम है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कम है, हमारी आस्था में कमी है वहां पर। जी हाँ। तो स्त्रियों को साध्वी नहीं, होने का नहीं, अधिकार दिया भगवान मेरा जी मेरा फरमाइए, शंका का तो समाधान फिर भी नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ कि वापस स्त्रियों को साध्वी बनने का अधिकार जब आपने दिया है, मतलब महावीर स्वामी ने दिया है, तो क्या 24 तीर्थंकर पिछले 23 तीर्थंकर के समय साध्वियां नहीं हुई थी क्या? बस मेरा क्वेश्चन ये है। हुई थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो समय काल बहुत लंबा था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया भगवान महावीर स्वामी का जो काल है वो कहाँ तक चलेगा, 5वें आर्य तक। ठीक है, ये तो आगे छठा आ रहा है जहां पर दुख ही दुख है, वहां कुछ नहीं होने वाला, कोई धर्म ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। वापस उत्सर्पणी का पहले आएगा, वहां पर भी कुछ नहीं है। लेकिन उत्सर्पणी का दूसरा आरा जब आएगा तब वहां पर धर्म नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी समझ आएगी, क्योंकि उसका तीसरा आरा आएगा तभी धर्म शुरू होगा। वहां जो पहले तीर्थंकर जन्मेंगे वो ही वापस धर्म की स्थापना करेंगे। और ऐसे हर तीर्थंकर अपने अपने काल में, उनके पैदा होने से एक का निर्माण होता है, दूसरा पैदा होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, उस बीच का जो अंतराल होता है ना, उस अंतराल के बाद हर चीज नई स्थापित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें कि परंपराएं चली आती है। ठीक है, आज ये बताइए अपन जैन है, आज तो अपन जैन कह रहे हैं, लेकिन अपनी शुरुआत क्या रही होगी, हम किस जाति से जाने जाते होंगे या किस शुरुआत से रहे होंगे, हमारे जैसे हम दादा परदादा। वो जो पहले 4 आश्रम व्यवस्था थी, उस हिसाब से पहले 4 आश्रम व्यवस्था में हम रहे मैम होंगे। आवाज ही नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हमारी आश्रम व्यवस्था के हिसाब से पहले अपन उन आश्रम व्यवस्था में रहे होंगे, हमारी पूर्वज। जी, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आया ना। आज अपन स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम जैन लगाते नाम के आगे, हाँ, हमारी हाँ। पहचान बन गई है जैन। हम्म। ठीक है, कैसे बनी, ये तो भगवान महावीर स्वामी के समय से बहुत पुराने से चलती आ रही ना। तो फिर अभी भगवान ऋषभ के समय भी यही थी, लेकिन फिर बार बार क्यों रहा, क्योंकि बार बार जो गैप पड़ता है ना, उस गैप के बाद में एक नई शुरुआत होती है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं और कि नई उस समय पहले साध्वियां थी, बाद में बीच में साध्वियां नहीं रही होंगी, इसीलिए इन्होंने वापस ये शुरू किया होगा। यहाँ ये बात समझ में आ सकती है। हाँ, बीच में शादी ब्याह रही तो ऐसा था, देखिए भगवान पारसनाथ के समय में जो साधु संत थे ना, वो थे। ठीक है, उनका उनकी परंपरा से वहां से जब भगवान महावीर स्वामी का काल शुरू हुआ ना, तब वहां से भी यहाँ इनके पास आए थे और इनके पास फ्री दीक्षा हुई उनकी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भगवान महावीर स्वामी के माता पिता किस किस श्रमणोपासक पार्श्वनाथ भगवान के थे, इसका मतलब वो परंपरा तो चल रही थी ना वहां से, चल रही थी, चल क्योंकि रही थी। लंबा 200 वर्ष ज्यादा होते हैं क्या, 178 वर्ष ज्यादा होते हैं क्या, 178 वर्ष में कोई परंपरा बदलती नहीं है ना। नहीं बदल सकती। पर जब तीर्थंकर होते हैं तो उनका जब जन्म होता है, उनको केवल ज्ञान होता है, तो वो सबसे पहले तीर्थ की स्थापना करते हैं, नए तौर से सब कुछ शुरू होता है ऐसे। ऐसा, हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। जी, तो इस समय में दूसरे धर्म, देखिए ये समय स्पेशली यहाँ है ना, जो स्त्रियों की बात की गई है ना, उसका कारण है कि जो अदर धर्म और है, पहले क्या होता था, सब हल्लुकर्मी जीव होते थे, जड़ मतलब एकदम उनकी सरल बुद्धि होती थी, जैसा कहते थे फटाफट वैसा हो जाता था। वैसा अपन ने आगे पढ़ा है, भगवान ऋषभ देव के समय पढ़ा है कि वहां के लोग कैसे थे, ऋषभ कह कि बैठ जाओ, इसका मतलब वो दंड है उनके लिए, ऐसी चीजें अपन ने पढ़ी। तो और यहाँ पर क्या था, आने वाला जो ये समय था, मतलब भगवान महावीर स्वामी के समय के साथ जो समय था और आने वाला समय था ना, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लोग मानने को तैयार नहीं थे।
और उन सब चीजों के विपरीत भगवान महावीर स्वामी का जो डिसीजन था उसकी लोग तारीफ करते थे, लेकिन वो खुद उसको करने से डरते थे। जैसे भगवान यहाँ इसीलिए स्पेशली दिया है कि स्त्री को साध्वी का अधिकार दिया, ये भगवान का विशिष्ट मनोबल था, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ने किया। अपने आगे के लोग पीछे वाली परंपराओं की बात नहीं कर रहे, भगवान ऋषभदेव से पारसनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सामने आमने सामने, जैसे आज अपन है, अपने पीछे वाली पीढ़ी है, तो अपने समकालीन जो भी है, जैसे अपना फ्रेंड सर्कल है या अपनी एज के जितने भी लोग हैं, उसमें आपके घर में क्या है, मेरे घर में क्या है, आपके घर में आपकी परंपराएं चलती है, मेरे घर में मैं जो करती हूँ वैसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जैसा मैं सोच रही हूँ आपके घर में आपकी परंपरा, आपके बड़े दादा मतलब बुजुर्ग है घर में, तो जैसा आज तक चलता है वैसे ही आगे चल रहा है, कब तक चलेगा उसका पता नहीं है, क्योंकि कहाँ क्या चेंज हो जाएगा पता नहीं। लेकिन मैं कह रही हूँ भाई मेरे पास तो मेरे बड़े है ही नहीं, तो आज तो मैं जो कह रही हूँ वैसा ही हो रहा है, तो मैं जो कह रही हूँ वही परंपरा आगे बनने लगी है मेरे लिए, मेरे घर में, तो वैसा वाला है। अब यहाँ क्या है कि जो लोग उनके समकालीन थे, जैसे बुद्ध थे और आचार्य थे, उन लोगों को स्त्रियों को ये अधिकार देने से डर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उनको इसमें शंका थी, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी की व्यवस्था क्या थी? साधु और साध्वी होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, एक साथ नहीं रहते, ये पता है ना? पप्पा वो हाँ याद ही नहीं रहा है। हाँ, वो लस्सी का क्या छोटा बोल, पैकेट लाना है। हाँ, म्यूट प्लीज करो सब। पीछे से माइक म्यूट कर लीजिए ऐसा। तो इसी समय जो दूसरे धर्म के आचार्य थे वह ऐसा करने से हिचकाते थे, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे ने इस प्रसंग पे बड़े मार्मिक ढंग को स्पर्श किया। उनके शब्दों में भगवान महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया। पुरुषों को जितने अधिकार दिए वे सब अधिकार बहनों को भी दिए। ये मामूली अधिकारों की बात नहीं है, ये उन दिनों चलता है जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं थी, परंतु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ, घर के अधिकारों की बात नहीं, आध्यात्मिकता की है। कि भाई आज कहते हैं कि भाई जैसे अपन कहते हैं ना, आहारक शरीर किनको मिलता है? आहारक शरीर किसको प्राप्त होता है बताइए? 14 अपने को सबको पूर्वधारी आहार मुनिराज शरीर रहता अप्रमत संयत 14 पूर्वधारी। जो 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं ना, उनको ही आहारक शरीर मिलता है। अब 14 पूर्वधारी क्या स्त्रियां नहीं हो सकती है? नहीं होती। नहीं होती। तो मतलब ये ज्ञान का विषय था, जस्ट एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ये तो अपनी भाषा में अपन समझ सकते हैं कि भाई यहाँ 14 पूर्वधारी जो है अपने यहाँ साधु ही होते हैं, साध्वियां नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही थी संप्रदाय को लेकर कि भाई स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए, सेम अधिकार, जैसे आज कहें कि भाई साधु को मोक्ष आने का अधिकार है, तो साध्वियों को भी मोक्ष आने का अधिकार है, ऐसा हमारा जैन धर्म कहता है। तो इसी दीदी बात को ये लेकर बताइए 14 पूर्वधारी क्यों नहीं होती स्त्रियां? क्यों नहीं होती है? ये आहारक शरीर सिर्फ है ना, नहीं, वो तो आहारक शरीर तो ठीक मुनिराजों है, को। लेकिन 14 पूर्वधारी क्यों नहीं होती है? 14 पूर्वों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही है, क्यों? स्त्रियों में नहीं। ये तो विभेद हो गया ना, तो महावीर स्वामी ने सारी आध्यात्मिक बराबर दी, तो फिर ये विभेद क्यों? अब तक जो वर्णन आए हैं ना हम्म कि भाई किन किन को ज्ञान हुआ, कौन कौन केवल ज्ञानी हुए हैं, उनका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। तो उसमें 14 पूर्वों का जो वर्णन है वो संतों के साथ ही है, साधुओं के साथ नहीं। उनके ज्ञान की वो क्या बोलेंगे, सीमा नहीं है, या उनका मतलब है ना उनकी अनुपेक्षा इतनी होती है कि वो 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं करते तभी मोक्ष आ सकते। ये विभेद वाली बात हो रही दीदी, जब आध्यात्मिक अधिकार विवेक सब वाली बात है समान है तो विभेद क्यों? जी। आप मुझे ना वापस नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएंगे ना क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन है अपने, एक तो गणधर की पात्रता हाँ, और मैंने गणधर लिखे की हैं क्या? क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आप मुझे वापस है ना क्लास में याद दिलाएंगे कि भाई उसके आंसर क्या रहे, हम्म क्योंकि आगे और पढ़ते दूसरा रहेंगे तो 14 पीछे वाला पूर्वधारी। याद नहीं रहेगा तो कर। जी, मैंने लिखे हैं दोनों क्वेश्चन।
पुरुषों को जितने अधिकार आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं उतने ही स्त्रियों को भी अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे उनसे ज्यादा श्रमणियां थी। वे प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आ रही है। आज भी जैन सन्यासिनी होती है। जैन धर्म में यह नियम है कि सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते हैं, 2 से कम नहीं, और सन्यासिनी 3 से कम नहीं, हाँ ये ठीक है, नियम है। ये तो ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आगे का अगर पढ़ते ना तो हम्म, वो क्लियर हो जाता, क्योंकि बुद्ध का और वो है ना, ये जो विशेष चर्चा जो आई है ना यहाँ पर साध्वियों वाली, हाँ हाँ ये अपने को आगे वाले पॉइंट से अपने को समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो हाँ, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अगली टर्न पे कर लेंगे। जी चलिए सा और कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। हाँ जी, जिन गण के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा थामना, जी हाँ। सत्य के व्यक्त करेंगे। ओहो, अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरु सा आप ही साफ करो। सभी को जय जन सा, खमत कामना सा, बोलिए श्रमण भगवान महावीर महावीर स्वामी की स्वामी की जय हो, जय। आचार्य प्रवर चरण श्री विजयराज महाराज साहब महाराज की साहब की जय हो, श्रमण आपकी श्री बहुत बहुत शांतिमल जी अनुमोदन। महाराज साहब की जय हो, सभी संयमशील आदित्य आत्माओं की जय हो, जय हो, विजय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब, जय खमत साहब, जय।